Good evening, everyone. Hope you're all doing good. We have talked about फिर उसके बाद बात करी हमने प्रिज्मेटिक नॉन प्रिज्मेटिक चैनल, देन वी टॉक्ड अबाउट रिजिड बाउंड्री चैनल एंड मोबाइल बाउंड्री चैनल. तो ये रेफरेंसेस हमने निकाल लिए थे. दिस रेफरेंसेस वी ड्रॉन. फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि ओपन चैनल फ्लो में जो भी एनालिसिस हम करेंगे उसमें चैनल क्या होंगे सारे. व्हाटएवर एनालिसिस वी डू इन ओपन चैनल, इट विल बी कंसीडर्ड टू बी आर्टिफिशियल, इट विल बी कंसीडर्ड टू बी प्रिज्मेटिक, इट विल बी कंसीडर्ड टू बी रिजिड बाउंड्री चैनल. तो यहाँ तक की एनालिसिस हमने कंप्लीट कर ली थी. अब क्लियर है, एनालिसिस वाज बीइंग कंप्लीटेड बाय अस. क्लियर है. अब तक की क्लास में कोई सा कंप्लीट करना हो किसी के लिए. प्रिज्मेटिक, रिजिड, आर्टिफिशियल, हाँ ये तीनों कंसीडर किए थे. दीस थ्री चैनल्स वर बीइंग कंसीडर्ड बाय अस. अब पंकज रिफ्रेश करो सिस्टम को. इको आ रही है, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश सिस्टम. हाँ क्लियर है. सो वी कंटिन्यू फॉरवर्ड, आगे बढ़ रहे हैं. अब हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ओपन चैनल फ्लो. लास्ट क्लास में क्या था, टाइप्स ऑफ ओपन चैनल. सो इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ ओपन चैनल. नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ ओपन चैनल फ्लो. तो फर्क है दोनों में. फ्लो के ऊपर डिस्कशन होगी, पीछे चैनल के ऊपर डिस्कशन हो रही थी. अब कौन कौन से ओपन चैनल फ्लो है उसकी रेफरेंस निकालते हैं. थैंक यू, सेम टू यू ऑल. सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस, अगला पॉइंट जो हमारे रेफरेंस का है वो है टाइप्स ऑफ ओपन चैनल फ्लो. सो टाइप्स ऑफ ओपन चैनल फ्लो. अब कितने तरह के ओपन चैनल फ्लो अवेलेबल है हमारे पास, उसकी रेफरेंस को हम निकालेंगे. सो टाइप्स ऑफ ओपन चैनल फ्लो, देयर आर n टाइप्स ऑफ ओपन चैनल फ्लो. एक एक करके सारे कवर करते हैं. वी कवर ऑल टाइप्स ऑफ ओपन चैनल फ्लो. द फर्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ ओपन चैनल फ्लो इज steady and unsteady flow. The first type of open channel flow is termed as steady and unsteady flow. अब क्या है steady unsteady flow? ये आपने एफएम में भी कर रखा होगा. steady flow वो फ्लो होता है जिसमें सारी फ्लो प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या नहीं करती. जिसमें सारी फ्लो प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या रहती है, कांस्टेंट रहती हैं. आप ये बोल सकते हो वेरी नहीं करती. सो स्टेडी फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन व्हिच ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो. इन द लास्ट क्लास आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ चैनल. नाउ आई एम सेइंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो. तो फर्क है दोनों बातों में. इन व्हिच ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लो डज नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो, टेक एन एग्जांपल, डेप्थ ऑफ फ्लो. प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, टेक एन एग्जांपल, वेलोसिटी ऑफ फ्लो. प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, टेक एन एग्जांपल, रेट ऑफ फ्लो. रेट ऑफ फ्लो मतलब डिस्चार्ज. तो डेप्थ ले लो, वेलोसिटी ले लो, डिस्चार्ज ले लो, ये टाइम के साथ क्या नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, यानी कांस्टेंट रहेंगे. पर अगर इनमें से कोई सी भी प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज होने लग जाए उसको हम क्या बोलने लग जाएंगे. इसमें से कोई सी भी प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज होने लग जाए उसको हम क्या बोलने लग जाएंगे. विल से दिस इज व्हाट, विल से अनस्टेडी फ्लो. तो ये बेसिक जानकारी आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स के सेम मैंने यहाँ पे भी रेफर कर लिया. हाँ उसको विजुअलाइज कर लेंगे हम यहाँ पे. उस चीज को विजुअलाइज जरूर करा दूंगा मैं आपको. तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट बोल रहा है स्टेडी फ्लो. A steady flow occurs when all the flow properties, डेप्थ है, जैसे वेलोसिटी है, जैसे डिस्चार्ज है, all the flow properties do not change with time. All the flow properties do not change with time. तो टाइम की रेफरेंस है, स्पेस की रेफरेंस नहीं है यहाँ पे. चेंज विद टाइम, डू नॉट चेंज विद टाइम. इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, हाउ कैन वी रिटन मैथमेटिकली. तो हम बोल सकते हैं dy by dt इज इक्वल टू 0. हम बोल सकते हैं dv by dt इज इक्वल टू 0. हम बोल सकते हैं dq by dt इज इक्वल टू 0. इसको क्या बोला जाता है, दिस इज टर्म्ड एज स्टेडी फ्लो. इसको टेक्निकली स्टेडी फ्लो बोलेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास, इफ these flow properties, it is termed as unsteady flow. It is termed as unsteady flow. तो अगर ये प्रॉपर्टी टाइम के साथ वेरी करती है इसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेडी फ्लो. मैथमेटिकली कैसे बोल सकते हो, मैथमेटिकली का बड़ा क्यों लिखा है, सब बड़ा क्यों लिखा हुआ है. टू टाइम अनस्टेडी फ्लो, जिसमें ये प्रॉपर्टीज वेरी करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब इस बात को समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं. तो मेक यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, टेक एन एग्जांपल. जैसे एग्जांपल, फ्लो ड्यूरिंग फ्लड. सो फ्लो ड्यूरिंग फ्लड in reverse. So flow during flood in reverse. Then rapidly varying surge is case of unsteady flow. Is case of unsteady flow. ये केस है अनस्टेडी फ्लो का. तो आपको तो एग्जांपल दिए हुए. फ्लो ड्यूरिंग द फ्लड, लेट्स सपोज बारिश आई, उसके बाद रन ऑफ इकट्ठा हुआ, रन ऑफ फ्लो कर रहा है. तो फ्लो ड्यूरिंग द फ्लड इन द रिवर्स विल बी अनस्टेडी फ्लो. कहने का मतलब है टाइम के साथ प्रॉपर्टी क्या कर जाएगी, वेरी कर जाएगी. डिस्चार्ज हर जगह सेम नहीं मिलेगा आपको. डिस्चार्ज वेरी करता रहेगा टाइम के साथ. वेलोसिटी वेरी कर रही होगी टाइम के साथ, डेप्थ वेरी कर रही होगी टाइम के साथ. दूसरा रैपिडली वेरिंग सर्ज. अब सर्ज क्या होती है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा ओपन चैनल फ्लो का. वी डिस्कस दिस पॉइंट इन डिटेल कि सर्ज होती क्या है. तो रैपिडली वेरिंग सर्ज इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अनस्टेडी फ्लो. अब ये मैंने मेंशन तो कर लिया, इस बात को समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं विजुअली कि विजुअली अनस्टेडी फ्लो होता क्या है. तो इसको समझने के लिए लेट्स सपोज टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट हमने एक चैनल सेक्शन कंसीडर किया. तो मैंने एक चैनल सेक्शन कंसीडर किया. चैनल आपको अलग से बना के दिखाना पड़ेगा. लेट्स सपोज ये हमारा चैनल सेक्शन है. लेट्स सपोज दिस इज आवर चैनल सेक्शन. So this is our channel section. Pen the channel section. Water surface blue color से दिखाई हमेशा आपको. ये हमारा water surface level है. So this is our water surface level. ये water surface level है. मैंने दो सेक्शन कंसीडर किए. व्हाइट कलर से दिखाए दोनों सेक्शन. वर्टिकल लाइन है 11. लेट्स सपोज ये 22. तो दो सेक्शन कंसीडर किए मैंने यहाँ पे. सेक्शन 11, सेक्शन 22. टू सेक्शंस आर बीइंग कंसीडर्ड. देन डेप्थ ऑफ फ्लो ये है y1. यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो है लेट्स सपोज y2. सो डेप्थ ऑफ फ्लो y1 है, डेप्थ ऑफ फ्लो y2 है. तो डेप्थ ऑफ फ्लो है y2. अब दो अलग सेक्शन है. मैं अलग अलग टाइम पेस की रेफरेंस बताऊंगा आपको और वो रेफरेंस मैं आपको अभी स्लाइड पे दिखा रहा हूं. चेक करके बताना है कौन सा फ्लो है. सिंपली एनालाइज द वेरिएशन ऑफ द डेप्थ ऑफ फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कमेंट अपॉन द टाइप ऑफ फ्लो. लेट्स सपोज जो वेरिएशन है डेप्थ ऑफ फ्लो की दोनों सेक्शन पे. तो ये जो वेरिएशन है डेप्थ ऑफ फ्लो की दोनों सेक्शन पे, तो y एक्सिस पे हमारी डेप्थ है.
एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम, और एक्स एक्सिस भी टाइम। व्हाइट कलर से मैं वेरिएशन दिखा रहा हूं आपको, कौन सी डेप्थ ज्यादा दिख रही है, y2 ज्यादा दिख रही है, y2 ज्यादा दिखा रहा हूं। आई एम शोइंग y2 टू बी कंपैरेटिवली मोर। स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट करी, स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट करी, ये हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो है y2, स्ट्रेट लाइन है। ये हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो है y1, दिस इज द डेप्थ ऑफ फ्लो, दिस इज आल्सो स्ट्रेट लाइन। तो ये y2 है, ये y1 है। जरा बताना नेचर ऑफ फ्लो क्या है। टाइम के चेंज होने के साथ सेक्शन 1 की डेप्थ ऑफ फ्लो में क्या चेंज आता है? टाइम के बढ़ने के साथ सेक्शन 1 की डेप्थ ऑफ फ्लो में क्या चेंज आ रहा है? कोई चेंज नहीं आ रहा, देयर इज नो चेंज इन दिस स्टडी फ्लो। सेक्शन 2 कंसीडर किया, टाइम के चेंज होने के साथ सेक्शन 2 की डेप्थ ऑफ फ्लो, ये सेक्शन 2 की डेप्थ ऑफ फ्लो, इसमें क्या चेंज आ रहा है? कोई चेंज नहीं आ रहा, तो कैसा फ्लो है ये? इस विच टाइप ऑफ फ्लो? इट इज टर्म्ड एज स्टडी फ्लो। तो इसको हम बोलते हैं स्टडी फ्लो। तो जो चीज पीछे मैंने आपको लिख के बताई, बोल के बताई, उसको मैंने विजुअली दिखा दिया आपको। तो स्टडी फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें फ्लो की प्रॉपर्टी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या नहीं करती, वेरी नहीं करती। क्लियर है? आसिफ, ज्यादा आगे बढ़ने से यही होता है, ज्यादा आगे भागते हैं, पहले दिन से बोल रहा हूँ, किसने बोल दिया यूनिफॉर्म फ्लो है ये? ज्यादा आगे भागते हैं ऐसा ही होता है। स्टडी फ्लो तो है, यूनिफॉर्म कहां से आ गया? हाउ कम दिस फ्लो इज यूनिफॉर्म? ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, यूनिफॉर्म फ्लो नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें प्रॉपर्टीज फ्लो की वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो सेक्शन के रिस्पेक्ट में तो प्रॉपर्टी अलग अलग है, y1 और y2 अलग अलग है, सेम थोड़ी ना है। तो y1 y2 डिफरेंट, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, स्टडी है पर नॉन यूनिफॉर्म है। ये पूरी कहानी। तो यूनिफॉर्म फ्लो नहीं है, इसलिए आगे नहीं भागा जाता। यूनिफॉर्म फ्लो क्या है, करेंगे आगे, दैट विल सी। सर डेप्थ चेंज हुई है तो अनस्टडी हुआ ना। अरे डेप्थ चेंज हुई है, पर डेप्थ किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुई है ये तो बताओ। ये तो दो अलग अलग सेक्शन की डेप्थ है, आपको तो एक ही सेक्शन की डेप्थ देखनी है अलग अलग टाइम पे। डेप्थ चेंज हुई है पर वो तो स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज हुई है, मैं तो टाइम के रिस्पेक्ट की बात कर रहा था। तो एक ही सेक्शन पे जब टाइम की बात करूंगा, सेक्शन पकड़ लो, सेक्शन नहीं बदलेगा। तो सेक्शन 1 पे ही बताओ डेप्थ में क्या चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो तो मेरे को एक बार बता रही है ना। सेक्शन 1 पे ही डेप्थ ऑफ फ्लो में क्या चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, कोई चेंज नहीं आ रहा, सेम डेप्थ है ये। जब मैं सेक्शन 2 पे जाऊंगा सेक्शन 2 पे जाऊंगा तो सेक्शन 2 की डेप्थ सेक्शन 1 की डेप्थ से अलग हो सकती है, पर जो सेक्शन बताया ना आपने, टाइम नहीं बताया आपने, दिस इज सेक्शन व्हिच हैज बीन चेंज्ड, नॉट द टाइम व्हिच हैज बीन चेंज्ड। पर सेक्शन 2 की भी जो डेप्थ है वो भी टाइम के साथ क्या है, कांस्टेंट है। तो ये भी क्या रहेगा, स्टडी फ्लो है। मींस किसी भी टाइम पे एक पर्टिकुलर सेक्शन पे फ्लो प्रॉपर्टीज नहीं चेंज, अरे किसी भी टाइम पे नहीं, अलग अलग टाइम पे नहीं, तो सिंह किसी भी सेक्शन पे अलग अलग टाइम पे प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, इसको बोलते हैं स्टडी फ्लो। तो अगर आपने किसी भी टाइम पे बोल दिया, इसका टाइम फिक्स कर दिया आपने, टाइम फिक्स नहीं है, टाइम वेरिएबल है। फिक्स क्या है, सेक्शन है, स्पेस फिक्स है हमारी। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें कुछ? डेप्थ सेम नहीं होगा, जरूरी नहीं है, कमेंट नहीं कर सकते। मेरे एग्जांपल में सेम नहीं है इसका मतलब हर एग्जांपल में सेम नहीं होगी। तो अलग अलग सेक्शन पे प्रॉपर्टी के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम स्टडी फ्लो की बात कर रहे हैं, और स्टडी फ्लो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन बताता है, स्पेस के रिस्पेक्ट में वेरिएशन नहीं बताता। क्लियर पूरी कहानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। अभी मैंने स्टडी फ्लो बताया, अब बात कर रहे हैं अनस्टडी फ्लो की। नाउ वी टॉकिंग अबाउट अनस्टडी फ्लो। अब इसको अगर मुझे दिखाना हो, फिर से वर्टिकल लाइन ली, डेप्थ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है टाइम, तो y एक्सिस पे हमारी डेप्थ, x एक्सिस पे हमारा टाइम, x एक्सिस पे टाइम, डेप्थ ऑफ फ्लो। सो डेप्थ ऑफ फ्लो ये व्हाइट कलर से दिखा रहे हैं। सो डेप्थ ऑफ फ्लो दिस इज बीइंग शोन बाय व्हाइट कलर। नाउ चेक द वेरिएशन। अब वेरिएशन चेक करनी है आपको टाइम के रिस्पेक्ट में, तो चेक द वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये है y1, ये है y2। तो अगर मेरे को स्टडी फ्लो की एनालिसिस करनी है, स्टडी फ्लो की एनालिसिस करनी है, सेक्शन फिक्स कर दूंगा। तो सेक्शन 11 ये वाला सेक्शन 11 है। इस सेक्शन की जो डेप्थ है, जिसका नाम क्या रखा मैंने, जिसका नाम रखा है मैंने y1, चेक करो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है। तो y1 की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, अनस्टडी फ्लो है। y2 की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, वेरी कर रही है, अनस्टडी फ्लो है। ये चीज, तो ये एग्जांपल है हमारे अनस्टडी फ्लो का। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनस्टडी फ्लो। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनस्टडी फ्लो। क्लियर है पूरी स्टोरी? तो हाउ इट इज बीइंग रेफर्ड ग्राफिकली, ग्राफिकली कैसे शो कर सकते हैं वो आपको वेरिएशन दिखा दिया। तो पहला फ्लो जो एक्सिस्ट कर सकता है ओपन चैनल में, या तो वो स्टडी फ्लो मिलेगा आपको, या वो आपको अनस्टडी फ्लो मिलेगा। आइदर द फ्लो विल बी स्टडी और अनस्टडी। फॉर रेफरेंस ऑफ दिस फ्लो कंसीडर द सेक्शन टू बी सेम। सेक्शन चेंज नहीं कर सकते आप, सेक्शन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो आंसर नहीं निकल के आएगी। क्लियर है आपकी कहानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू द नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ फ्लो। सो नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ फ्लो, पहला था स्टडी। सो नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ फ्लो इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अगला फ्लो जो अवेलेबल है हमारे पास, जो मिल सकता है हमें चैनल पे, इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। सो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, वन पर्टिकुलर सेक्शन पे डिफरेंट टाइम पे डेप्थ नॉट चेंज इज कॉल्ड स्टडी। हां, वन पर्टिकुलर सेक्शन पे डिफरेंट टाइम पे डेप्थ नॉट चेंज स्टडी। डेप्थ के अलावा और भी प्रॉपर्टी हो सकती है, जरूरी नहीं है सिर्फ डेप्थ। डेप्थ एग्जांपल था मेरे केस में, वेलोसिटी भी हो सकती है, डिस्चार्ज भी हो सकती है, पेरीमीटर भी हो सकता है, हाइड्रोलिक में डेप्थ भी हो सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट हमारा जो फ्लो अवेलेबल है वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या है? अगर हमारे फ्लो की प्रॉपर्टीज, अगर हमारे फ्लो की प्रॉपर्टीज कांस्टेंट है, यानी चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, उसको हम बोल देंगे यूनिफॉर्म फ्लो। अब टाइम नहीं है, तो अगर मुझे स्पेस को वेरी कराना है, मैं टाइम को कांस्टेंट कर दूंगा, इसका मतलब अब पूरी कहानी एक ही टाइम पे चलेगी। किसी भी गिवन टाइम पे अगर आपको अलग अलग सेक्शंस पे फ्लो की प्रॉपर्टी सेम मिल रही है, तो उस फ्लो को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो।
अगर सेम टाइम पे आपको अलग अलग सेक्शन की प्रॉपर्टी वेरी करते हुए मिल रही है, इसको हम क्या बोल देंगे? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। दैट विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। पर टाइम के बदलने से अगर ये वेरी कर रही है, मुझे यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं मिलेगी। टाइम के बदलने से प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, मुझे पिछला वाला केस कंसीडर करना पड़ेगा। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? टाइम को कांस्टेंट रख के बात कर रहा हूँ। तो किसी भी गिवन टाइम पे अगर स्पेस के बदलने से फ्लो की प्रॉपर्टी नहीं बदल रही, we'll say यूनिफॉर्म फ्लो। अगर स्पेस के बदलने से फ्लो की प्रॉपर्टी बदल रही है, we'll say it is नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। क्लियर है चीज? इसको रेफर भी कर सकते हैं। तो वी कैन से इफ द फ्लो प्रॉपर्टीज, सो इफ द फ्लो प्रॉपर्टीज, इफ द फ्लो प्रॉपर्टीज सच एज डेप्थ, तो अगर फ्लो की प्रॉपर्टी जैसे डेप्थ है, जैसे वेलोसिटी है, जैसे डिस्चार्ज है, जैसे डिस्चार्ज है, रिमेन्स कांस्टेंट along the length of the flow, so along the length of flow, यानी ब्रैकेट में लिख दिया मैंने स्पेस, the flow is termed as uniform flow, the flow is termed as uniform flow, the flow is termed as uniform flow। हम फ्लो को यूनिफॉर्म फ्लो बोल देंगे। कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली? हाउ इट कैन बी रिटन मैथमेटिकली? सो आई विल से dy by dx is equal to 0, डेप्थ चेंज नहीं हो रही along the length of the flow। वी विल से dv by dx is equal to 0, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही along the length of flow। वी विल से dq by dx is equal to 0, डिस्चार्ज चेंज नहीं हो रहा along the length of the flow। लेंथ मतलब स्पेस है हमारी, स्पेस कुछ भी हो सकती है, डायमेंशन कोई भी ले सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर यही फ्लो प्रॉपर्टी चेंज होने लग जाए स्पेस के रिस्पेक्ट में, उसको क्या बोल देंगे? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोल देंगे। तो उसी में कंटिन्यू किया, a flow in which flow properties varies with respect to space is termed as non-uniform flow, मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? we'll say dy by dx is not equal to 0, we'll say dv by dx is not equal to 0, we'll say dq by dx is not equal to 0। this is our non-uniform flow। ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। क्लियर है चीज? भी करना है इसमें कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी एफर्ट फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उस पे से किसी के लिए? क्लियर पूरी स्टोरी? चलिए अब एग्जांपल देखें इसका। अगर इफ टॉक अबाउट द एग्जांपल, अब एक जने को मैंने ब्लॉक कर दिया है, तो बाकियों में जानकारी दे देता हूं मैं। अभी वो जो कर रहा था यहाँ पे, मैं वो ब्लॉक ही कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल क्या है इसका? एग्जांपल है अ प्रिज्मेटिक चैनल carrying a certain discharge, with constant velocity is case of uniform flow, तो ये एग्जांपल है यूनिफॉर्म फ्लो का। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो देखना है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का एग्जांपल बैकिंग ऑफ फ्लो ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे एग्जांपल डैम, जैसे एग्जांपल वेयर, इस केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ये एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का। चलिए देखिए पूरी कहानी क्या है। देखो दी ड्राइव स्टोरी। अगर डेप्थ ऑफ फ्लो विद रिस्पेक्ट टू सेम है, तो वेलोसिटी भी सेम होगी, जरूरी नहीं है। एरिया भी तो है। अगर डेप्थ ऑफ फ्लो सेम है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, जरूरी नहीं है वेलोसिटी सेम हो। वेलोसिटी वेरी कर सकती है, एरिया भी तो वेरिएबल है, एरिया कैन बी वेरिएबल। तो जरूरी नहीं है अगर डेप्थ कांस्टेंट है तो आपकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी और डिस्चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा, वो भी वेरी कर सकता है। वो धीरे धीरे सारे केसेस आएंगे अभी आगे, ग्रेजुअली विल सी ऑल द केसेस। चलो देखो दोनों के एग्जांपल। प्रिज्मेटिक चैनल है, क्या बताओ प्रिज्मेटिक चैनल का? तो मेंशन किया है चैनल प्रिज्मेटिक है। आपने प्रिज्मेटिक चैनल मेंशन नहीं किया, इसलिए वो स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। चैनल प्रिज्मेटिक है, इसका मतलब ज्योमेट्री क्या रहेगी? ज्योमेट्री विल रिमेन सेम, चेंज नहीं होगी। तो चैनल की कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। नन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द चैनल विल चेंज। कैरिंग अ सर्टेन डिस्चार्ज, कोई सा भी डिस्चार्ज कैरी कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी पे, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, एरिया फिक्स्ड है हमारा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एरिया फिक्स्ड है हमारा, डेप्थ ऑफ फ्लो क्या हो जाएगी? तो डिस्चार्ज की क्वांटिटी उतनी की उतनी है, डिस्चार्ज वेरी नहीं कर रहा, मैंने वेलोसिटी भी कांस्टेंट कर दी, यानी एरिया तो वैसे फिक्स्ड है, डेप्थ ऑफ फ्लो क्या हो जाएगी? व्हाट अबाउट डेप्थ ऑफ फ्लो? विल रिमेन सेम विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? पूरा चैनल प्रिज्मेटिक है हमारा, डिस्चार्ज तो कांस्टेंट है ही हमारा, वेलोसिटी को भी कांस्टेंट कर दिया मैंने। तो इसका मतलब एरिया ऑफ फ्लो कांस्टेंट है, एरिया ऑफ फ्लो कांस्टेंट है, मतलब डेप्थ कांस्टेंट हो जाएगा, यानी आपको हर सेक्शन पे डेप्थ क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। ये बात तभी वैलिड है जब मेरा चैनल प्रिज्मेटिक हो। जैसे ही चैनल नॉन प्रिज्मेटिक हुआ, डेप्थ वेरिएबल हो जाएगी, डेप्थ विल बिकम वेरिएबल।
तो उस केस में आपको नॉन यूनिफॉर्म फ्लो मिलेगा। इन दैट केस द फ्लो विल बी नॉन यूनिफॉर्म। तो चैनल शुड बी प्रिज्मेटिक। और बाय डिफॉल्ट हमने चैनल क्या माना हुआ है? हमारी एनालिसिस में हमने चैनल क्या माना हुआ है? प्रिज्मेटिक ही माना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, बैकिंग अप ऑफ द फ्लो। अब बैकिंग अप का मतलब क्या होता है? पानी पीछे आ रहा है। बैकिंग ऑफ द फ्लो बिकॉज ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन के दो एग्जांपल ये, मैंने डैम बना हुआ है, वियर बना हुआ है। इस केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। समझने के लिए एग्जांपल ले लो डायग्राम के फॉर्म में। अब ये चीज अगर आपको डायग्राम के फॉर्म में दिखा दूं तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आती है। तो पहला केस लिया यूनिफॉर्म फ्लो का। लेट अस सपोज ये हमारा यूनिफॉर्म फ्लो है। दिस इज द यूनिफॉर्म फ्लो। चैनल बॉटम, पानी आपको दिखाया है ब्लू कलर से हमेशा, तो वाटर इज शोन विद द ब्लू कलर। ये पानी है। दो सेक्शन कंसीडर करें हमने, सेक्शन दिखाया व्हाइट कलर से, वर्टिकल लाइन उठाई दो, तो ये दो सेक्शन कंसीडर किए हमने। दीस टू सेक्शंस आर बीइंग कंसीडर्ड। तो सेक्शन कंसीडर किए सेक्शन 11 और सेक्शन 22। जरा बताना इन दोनों सेक्शन को अलग-अलग टाइम पे देख रहे हो, सेम टाइम पे देख रहे हो? इन दोनों सेक्शन को अलग-अलग टाइम पे देख रहे हो, सेम टाइम पे देख रहे हो? सेम टाइम पे देख रहे हैं, टाइम वेरी नहीं कर सकते आप। यू कैन नॉट वेरी द टाइम। इन दोनों सेक्शन को हम सेम टाइम पे देख रहे हैं। चेक द डेप्थ ऑफ फ्लो। जरा चेक करना डेप्थ ऑफ फ्लो। इसका क्रॉस सेक्शन देखना चाहोगे? इसका क्रॉस सेक्शन है। दिस इज द क्रॉस सेक्शन व्हिच इज बीइंग शोन टू यू। तो ये क्रॉस सेक्शन दिखा रखी है आपको। सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन व्हिच इज बीइंग शोन टू यू। तो ये क्रॉस सेक्शन शो कर रखी है। तो सेम टाइम पे हमने अलग-अलग सेक्शन को ऑब्जर्व किया। सो एट सेम टाइम डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। तो डेप्थ ऑफ फ्लो हमारी कांस्टेंट है। डेप्थ ऑफ फ्लो हमारी कांस्टेंट है। क्या कहलाएगा ये? तो प्रिज्मेटिक चैनल में अगर डिस्चार्ज फ्लो कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, इट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो। ये एग्जांपल है हमारे यूनिफॉर्म फ्लो का। क्यों? ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, डिस्चार्ज कांस्टेंट है एज पर कंजर्वेशन ऑफ मास। वेलोसिटी को भी मैंने फिक्स कर दिया, क्योंकि अगर वेलोसिटी वेरिएबल होती तब भी डेप्थ ऑफ फ्लो क्या कर जाती? वेरिएबल होती, वेरी कर जाती। मैंने वेलोसिटी को भी कांस्टेंट कर दिया। आई केप्ट द वेलोसिटी टू बी कांस्टेंट, हेंस द फ्लो बिकम्स यूनिफॉर्म। इसका मतलब अलग-अलग सेक्शन पे आपको डेप्थ में कोई चेंज नहीं मिलेगा। तो ये एग्जांपल है यूनिफॉर्म फ्लो का। अब अगर यही नॉन यूनिफॉर्म फ्लो एनालाइज करना है आपको, यू कैन एनालाइज नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट करी, ये हमारी कलर चेंज किया, तो ये हमारा चैनल बॉटम स्लोप है। चैनल बॉटम स्लोप, दिस इज हमारा चैनल बॉटम स्लोप। इस बार आपको ऑब्स्ट्रक्शन दिखाना है। ऑब्स्ट्रक्शन है, लेट अस सपोज हमारा डैम। ऑब्स्ट्रक्शन इज डैम। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन हमारी डैम है। ये ऑब्स्ट्रक्शन डैम है। पानी पानी आपको दिखाया है ब्लू कलर से, ये वाटर इज बीइंग शोन विद ब्लू कलर। तो ये पानी है हमारा। अब आगे मैं ड्राइंग फ्री हैंड से बना रहा हूँ, तो जरूरी नहीं एग्जैक्टली आपको वैसा ही दिखे। सो आई एम शोइंग इट विद फ्री हैंड। ये है वाटर, दिस इज द वाटर लेवल। अब चेक करो, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है फ्लो की, वो सेक्शन के रिस्पेक्ट में वेरी कर रही है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लो आर वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस। ये है हमारा सेक्शन 11, ये है हमारा सेक्शन 22। दिस इज अवर सेक्शन 22। हियर डेप्थ ऑफ फ्लो इज y1, हियर डेप्थ ऑफ फ्लो इज y2। और जैसे सेक्शन बदलोगे डेप्थ वेरिएबल है पूरी लेंथ के लॉन्ग, along the entire length the depth is variable। इस बात को समझने के लिए सेक्शन भी दिखा देता हूं आपको। तो मेरे को अब क्रॉस सेक्शन भी बना के दिखाने पड़ेंगे। तो चैनल तो हमारा प्रिज्मेटिक है, चैनल इज प्रिज्मेटिक, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या वेरिएबल है यहाँ पे? चैनल इज प्रिज्मेटिक, बट व्हाट इज वेरिंग हियर? यहाँ पे वेरिएबल है हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो। अब डेप्थ इज वेरिंग, डिस्चार्ज सेम नहीं है इस बार, वो भी वेरी करता जाएगा। तो डेप्थ अलग अलग मिलेगी आपको यहाँ पे। सो डेप्थ इज डिफरेंट। ये हमारा सेक्शन है 11, दिस इज अवर सेक्शन 11, दिस इज अवर सेक्शन 22। कहां पर डेप्थ ऑफ फ्लो जा रहा है? सेक्शन 22 पे डेप्थ ऑफ फ्लो जा रहा है। तो बैकिंग अप ऑफ द वाटर हो रही है। दिस इज y2, दिस इज y1। ये y2 है, ये y1 है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? ये एग्जांपल है किसका? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो ये एग्जांपल आ गया नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का। कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इसमें से? तो आपको दोनों चीजें मैंने बना के भी दिखा रखी ताकि पिक्चर बन जाए आपके माइंड में। इस फ्लो को समझना बहुत आसान पड़ जाता है, क्योंकि ये पिक्चर आपके सामने एक ही टाइम पे है। ये पिक्चर आपके सामने एक ही टाइम पे, पर स्टडी फ्लो को विजुअलाइज करना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि वो चीज दो अलग अलग टाइम पे चल रही है और टाइम के साथ आपके सामने वाली पिक्चर चेंज नहीं होगी, वो तो स्टैटिक है। इसीलिए बस उसको विजुअलाइज करने में थोड़ा सा इशू रहता है। पर यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो तो आसानी से दिख जाते हैं, कैन बी रेफर्ड वेरी इजीली। क्लियर पॉइंट? रिपीट करना है इसमें कुछ? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? तो ये तो हमारे फ्लो चल गए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ये बेसिक जानकारी दे दी आपको। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को वेरिड फ्लो भी सेम है। बेटा भी आगे आएगा ना वेरिड फ्लो। क्यों आगे भागते हो? मतलब किस बात की इतनी जल्दी है? हर क्लास में बोलता हूँ, क्यों इतनी जल्दी मचा के रखते हो? एक क्लास में बार बार तो ये रिपीट कराते हो, भैया फालतू की चीजें मत पूछो, आगे की बातें मत पूछो, खुद बता दूंगा सब कुछ। चलिए, सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यूनिफॉर्म फ्लो की बात कर रहे हैं हम। ऑब्स्ट्रक्शन के बाद फ्लो यूनिफॉर्म है, चेक करो आ गया डायग्राम। ऑब्स्ट्रक्शन के बाद क्या फ्लो यूनिफॉर्म है? ये ऑब्स्ट्रक्शन के बाद की बात कर रहे हो। आफ्टर दिस इज फ्लो यूनिफॉर्म। लो कंप्लीट कर देता हूं इसमें मैं। आई एम कंप्लीटिंग दिस आल्सो।
ये प्रोफाइल देखेंगे भी आगे, विल चेक दिस प्रोफाइल आल्सो, कौन सी प्रोफाइल है ये कौन सी प्रोफाइल है, ये कौन सी प्रोफाइल है, तो स्टिल द फ्लो इज नॉट यूनिफॉर्म, अभी भी फ्लो नॉन यूनिफॉर्म है, डेप्थ वेरी कर रही है। तो ऑब्स्ट्रक्शन के बाद भी डेप्थ क्या वेरिएबल है, इनफैक्ट वेरी कर रही है, रैपिडली वेरी कर रही है, वेरी तो कर ही रही है, रैपिडली वेरी कर रही है, यहाँ पे तो फिर भी ग्रेजुअली वेरी कर रही है, यहाँ पे तो रैपिडली वेरी कर रही है। ये देखो दूसरा आया, तो अब मैं बता के ब्लॉक कर रहा हूँ राहुल चौधरी को भी, अब तुम्हें बता रहा हूँ, पिछले वाले को तो बताया नहीं था, ब्लॉक कर रहा हूँ, तो तुम्हें बता रहा हूँ कि भैया आगे मत भागो, खत्म तो होने दो पहले टॉपिक, पहले टॉपिक तो खत्म होने दो। अब एक बार ब्लॉक होने के बाद दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते, तो अब दूसरी आईडी बनाना कोई फर्जी, उससे ज्वाइन करना, और फिर उसके बाद समझ में आएगा कि बीच में नहीं बोलना होता है, अपने आप सारी बात क्लियर हो जाती है। चलिए, वेरी क्या होता है हमें नहीं पता, हम कंफ्यूज होते हैं, तो वेरी अभी आगे आएगा ना, अभी जो बता रहा हूँ पहले वो तो कर लो। सो यू टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म फ्लो, तो बात कर रहे थे हम यूनिफॉर्म फ्लो की, तो यूनिफॉर्म फ्लो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में बेसिक डिफरेंस बता दिया आपको, बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो वी हैव डिस्कस। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगला पॉइंट बोल रहा है इन यूनिफॉर्म फ्लो, इन यूनिफॉर्म फ्लो ग्रेविटी फोर्स, इन यूनिफॉर्म फ्लो ग्रेविटी फोर्स ऑन द फ्लोइंग लिक्विड, gravity force on the flowing liquid, gravity force on the flowing liquid balances the frictional force, balances the frictional force, balances the frictional force between the, balances the frictional force between the flowing fluid and and surface of the channel, and surface of the channel। अब एक जानकारी दी फिर आपको, वन मोर इन्फॉर्मेशन इज गिवन, देखिए पूरी जानकारी क्या है। तो अब ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने के लिए हमारे पास पूरा एक चैप्टर है, ये कंप्लीट चैप्टर ऑन दिस, अभी बता भी दूंगा, ऊपर से निकलती हुई जाएगी बात, पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है यूनिफॉर्म फ्लो के लिए, क्या चीज ध्यान रखनी है, यूनिफॉर्म फ्लो में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको कौन बैलेंस कर जाता है, इन यूनिफॉर्म फ्लो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन का डेवलप हुआ, फ्रिक्शन डेवलप हुआ जहां पर भी हमारा फ्लोइंग फ्लूइड किसके साथ मिल रहा है, चैनल के सरफेस के साथ मिल रहा है, so at the interface of the two surfaces, इस चीज को हम डिराइव करेंगे आगे जाके, आई डिराइव दिस एंटायर स्टेटमेंट इन डिटेल, पर अभी के लिए मैंने आपको ये जानकारी देके छोड़ दी है कि अगर फ्लो यूनिफॉर्म हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर आएगा। जब मैं इसको डिराइव कराऊंगा, व्हेन आई डिराइव दिस, आपको आज वाला दिन याद करा दूंगा कि इस पॉइंट को हमने पहले मेंशन किया हुआ है, बस उसकी डेरिवेशन आज कर रहे हैं, पर आपको जानकारी रखनी है यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस कर जाएगा किसको, वेट को, कैसे बैलेंस कर जाएगा वो देखेंगे आगे, लेट विल सी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, in case of non-uniform flow, in case of non-uniform flow, the frictional force and gravity force, the frictional force and gravity force are not in balance, non-uniform flow में ये बैलेंस नहीं होते, क्यों नहीं होते इसका रीजन देखेंगे अभी आगे, अभी वो चीज समझ में नहीं आएगा, मैं इतनी रेफरेंस अभी तक नहीं निकाली है, अब टिल नाउ वी हैव नॉट गिवन सच अ रेफरेंस कि इस दोनों बातों को समझ पाए, पर पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस लिख रहे हैं इसमें मेंशन करा दिया। अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, अगली चीज जो ध्यान रखनी है वो ये बोल रही है द कांस्टेंट डेप्थ ऑफ फ्लो, the constant depth of flow at which flow is uniform, the constant depth at which flow is uniform, the constant depth at which flow is uniform, at which flow is uniform is termed as, ये ऑब्जेक्टिव है आपका, is termed as normal depth of flow, is termed as normal depth of flow, तो वो डेप्थ जहां पर फ्लो यूनिफॉर्म हो जाए उसको हम बोल देते हैं नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो, so it is technically termed as normal depth of flow, denoted by yn, इसको डिनोट कर देते हैं yn के साथ, तो वो डेप्थ जहां पे हमारा फ्लो यूनिफॉर्म हो जाए उसको बोल देंगे नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो। कैन वी से फ्रिक्शनल फोर्सेस एंड विस्कस फोर्सेस आर इन बैलेंस, फ्रिक्शनल फोर्स ही तो विस्कस फोर्स है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स इज विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी की वजह से फ्रिक्शन है, फ्लूइड में विस्कोसिटी को फ्रिक्शन बोलते हैं, तो यूनिफॉर्म फ्लो में ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर इन बैलेंस विद द फ्रिक्शनल फोर्सेस, और यू कैन से ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर इन बैलेंस विद द विस्कस फोर्सेस, क्लियर। चलिए, तो वो कांस्टेंट डेप्थ ऑफ फ्लो जहां पे फ्लो हो रहा होता है यूनिफॉर्म चैनल के अंदर, उसे हम क्या बोल देंगे, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो, इसकी सिग्निफिकेंस भी आगे देखेंगे, वी डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। चलिए, अब अगर ये बताइए, अगर हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो कांस्टेंट है, इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन, तो जो हमारी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो तो हमने डिस्कस किया था किससे कोइंसाइड करती है, इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो शुरू में डिफरेंस बताया था पहली या दूसरी क्लास पे, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन किससे कोइंसाइड करती है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कोइंसाइड्स विद व्हाट,
हमारे केस में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन किससे कोइंसाइड कर जाती है? सरफेस ऑफ वाटर से। चलो सरफेस ऑफ वाटर से कोइंसाइड कर जाती है, तो ये बात तो सही है। फिर कुछ ने पूछा था कि सही में करेगी, फिर ये भी जानकारी दी थी नहीं सही में नहीं करती। एक्चुअल में क्या होती है? एक्चुअल में वो नीचे मिलेगी आपको, तो वो भी आगे देखेंगे, दैट आल्सो विल सी। तो चैनल बॉटम स्लोप, ये थीटा बॉटम है, ये हमारा थीटा बॉटम है। दिस इज अवर दिस इज अवर दिस इज अवर वाटर सरफेस स्लोप, ये हमारे पानी के सरफेस की स्लोप है। तो ये हमारे पानी के सरफेस की स्लोप है। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, तो ये हमारे पानी के सरफेस की स्लोप है। अब ये जानकारी भी आप खुद निकाल के दोगे, तो वाटर सरफेस स्लोप। फिर आपको टोटल एनर्जी लाइन बना के दिखाई दी मैंने रेड कलर की लाइन से, तो ये हमारी टोटल एनर्जी लाइन है रेड कलर की लाइन से। तो रेड कलर यूज किया था टोटल एनर्जी लाइन के लिए, मैंने सेलेक्ट किया थीटा टी। तो दिस इज अवर टोटल एनर्जी लाइन, दिस इज अवर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, और ये हमारा चैनल बॉटम स्लोप है। सिंबल सेम है हमारे, नोमेनक्लेचर इज सेम। जरा आप कंसीडर करना दो सेक्शन को, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 22। ये हमारा सेक्शन 22 है, दिस इज अवर सेक्शन 22। तो सेक्शन 11, सेक्शन 22, so this is our section 22। यूनिफॉर्म फ्लो है, तो डेप्थ ऑफ फ्लो क्या मिलेगी आपको हर जगह? डेप्थ ऑफ फ्लो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस क्या रहेगी? सेम रहेगी। व्हाट अबाउट वेलोसिटी ऑफ फ्लो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस? व्हाट अबाउट वेलोसिटी ऑफ फ्लो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस? व्हाट अबाउट वेलोसिटी ऑफ फ्लो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस? वो भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। जरा बताना सेक्शन 11 पे काइनेटिक हेड कितना है? जरा बताना सेक्शन 11 पे काइनेटिक हेड कितनी है? व्हाट इज द काइनेटिक हेड एट सेक्शन 11? व्हाट इज काइनेटिक हेड एट सेक्शन 11? It is equal to v square by 2g. What is kinetic head at section 22? It is v square by 2g. क्लियर है? चलो ये बताना मुझे व्हाट इज द चैनल बॉटम स्लोप? थीटा p की वैल्यू कितनी है? ये डेटम हेड है, दिस इज डेटम हेड z1, ये डेटम हेड है z2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा p? चैनल बॉटम स्लोप tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, यही होता है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस पे मार्क कर लो। सो बेस हमने मार्क कर दिया, बेस कैसे मार्क करूं? ये तो z2 लिखा हुआ है, ये मैंने मार्क किया हुआ है बेस। तो लेट्स सपोज ये डिस्टेंस हमारी l है, दिस डिस्टेंस इज l। जरा बताना चैनल बॉटम स्लोप कितना है? चैनल बॉटम स्लोप है हमारा z1 माइनस z2 डिवाइडेड बाय l, यही चैनल बॉटम स्लोप। तो ये बताइए व्हाट इज द स्लोप ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और वाटर सरफेस लेवल? व्हाट इज द स्लोप ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और वाटर सरफेस, स्लोप ऑफ वाटर सरफेस लेवल? सो थीटा w, ये कितना होगा? तो मुझे स्लोप निकालनी है इसकी। हाउ टू फाइंड द स्लोप? सेम ये तरीका, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। कैसे निकालूंगा परपेंडिकुलर बाय बेस? आई विल से z1 plus y माइनस z2 plus y, z2 plus y डिवाइड बाय l। कितनी वैल्यू निकल के आ रही है? z1 माइनस z2 बाय l। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। अगर मुझे स्लोप निकालनी है टोटल एनर्जी लाइन की, फिर से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगेन यू कैन कैलकुलेट, इट विल कम आउट टू बी z1 माइनस z2 बाय l। ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि जगह नहीं बची आगे मेरे पास, ये तो उसको भी मैं लिख देता। तो मुझे स्लोप निकालनी होती मैं क्या करता? z1 plus y plus v square by 2g माइनस z2 plus y माइनस v square by 2g, सेम निकल के आती। तो अगर फ्लो यूनिफॉर्म हुआ, ये आपको तीनों की स्लोप क्या मिलेगी? अगर फ्लो यूनिफॉर्म हुआ, आपको तीनों की स्लोप क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। तो ये प्रॉपर्टी होती है यूनिफॉर्म फ्लो की। इज द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन दैट स्लोप ऑफ चैनल बॉटम, स्लोप ऑफ फ्री वाटर सरफेस एंड स्लोप ऑफ टोटल एनर्जी लाइन कम्स आउट टू बी सेम। पर अगर यही फ्लो नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, y की जगह y1 कर दो, y की जगह y2 कर दो, सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, तब आपको चैनल बॉटम स्लोप, फ्री वाटर सरफेस और टोटल एनर्जी लाइन की स्लोप सेम नहीं मिलेगी। तो ये प्रॉपर्टी है हमारी यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन। तो उसको मेंशन करके लिख देता हूं आगे। इन यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन, in uniform flow condition, so in uniform flow condition, in uniform flow condition, bed slope, so uniform flow condition, bed slope, so uniform flow condition में हमारे bed की slope, so bed slope is equal to energy line slope is equal to water surface slope, is equal to water surface slope। clear है? भी करना है इसमें कुछ भी? any of the point to be referred from this for anyone? कोई सा भी सेपरेट करना हो किसी के लिए? तो still we are talking about uniform non uniform flow। अभी मैं बात कर रहा हूं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की। तो ये एनालिसिस भी समझ आ जाती है। दिस एनालिसिस कैन आल्सो बी अंडरस्टूड। तो दो तरह के फ्लो बता दिए आपको, स्टडी एंड स्टडी फ्लो और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। रेफर टू द नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप का फ्लो। सो थर्ड टाइप का फ्लो इज वेरिड फ्लो। सो थर्ड टाइप का फ्लो इज वेरिड फ्लो। So third of the flow which is available is technically termed as varied flow। अब varied flow क्या होता है? What is being termed as varied flow? तो वेरिएबल उससे शॉर्ट करके लिखा हुआ है यहाँ पे वेरिड। तो प्रॉपर्टी अगर वेरी कर जाए, अब वेरी तो कर जाए पर किसके रिस्पेक्ट में वो हमें समझना पड़ता है। तो प्रॉपर्टीज आर वेरिएबल, देयरबाय इट इज टर्म्ड एज व्हाट? वेरिड फ्लो। प्रॉपर्टीज आर वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट?
दैट इज टू बी अंडरस्टूड, वो समझना है हमें यहाँ पे। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट बोल रहा है फ्लो इन नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। फ्लो इन नॉन प्रिज्मेटिक चैनल, चैनल नॉन प्रिज्मेटिक है, एंड फ्लो विद वेरिंग velocity and flow with varying velocity in a prismatic channel, in a prismatic channel in a prismatic channel is termed as varied flow, is termed as varied flow, इसको varied flow बोला जाता है, so is termed as varied flow। next point क्या बोल रहा है? as a uniform varied flow, as a uniform varied flow is not possible, as a uniform varied flow is not possible, ये possible नहीं है। this term is used for non uniform flow, इस टर्म को हम यूज करते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो पे। दिस टर्म इज यूज्ड फॉर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब दोनों चीजों को क्लब करते हैं, यूज फॉर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो पहले तो मैंने डिफाइन किया वेरिड फ्लो क्या है, तो फ्लो विच इज टेकिंग प्लेस इन नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। पीछे मैंने यूनिफॉर्म फ्लो के लिए दो एग्जांपल दिए थे आपको। यूनिफॉर्म फ्लो कब मिलेगा हमें? व्हेन यू विल गेट यूनिफॉर्म फ्लो, प्रिज्मेटिक चैनल में एक डिस्चार्ज कैरी हो रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी पे। प्रिज्मेटिक चैनल में अगर डिस्चार्ज कैरी हो रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी पे, तो हमारी डेप्थ अलग अलग सेक्शन पे सेम निकल के आएगी, हम इसको यूनिफॉर्म फ्लो बोल देंगे। मैंने चैनल को बोल दिया नॉन प्रिज्मेटिक, मैंने चैनल को बोल दिया नॉन प्रिज्मेटिक। जैसे मेरा चैनल हुआ नॉन प्रिज्मेटिक, फ्लो क्या निकल के जाएगा? वेरिड फ्लो निकल के जाएगा। क्या वेरी कर रहा है? इज डिस्चार्ज वेरिएबल? क्या डिस्चार्ज वेरिएबल है हमारा? क्या सेक्शन टू सेक्शन डिस्चार्ज वेरी करेगा? बिल्कुल कर सकता है। सेक्शन टू सेक्शन डिस्चार्ज वेरी कर सकता है। तो डिस्चार्ज बढ़ भी सकता है, डिस्चार्ज कम भी हो सकता है। कैसे भी देखेंगे आगे, दैट विल सी। तो सेक्शन टू सेक्शन डिस्चार्ज वेरिएबल, पिछले केस में क्या था? डिस्चार्ज कांस्टेंट था। तो जब यूनिफॉर्म फ्लो की कहानी कर रहा था, मैंने डिस्चार्ज को कांस्टेंट बना रखा था, कहने का सर्टेन डिस्चार्ज विच इज फिक्स्ड। तो नॉन प्रिज्मेटिक चैनल है, इसमें डिस्चार्ज क्या वेरिएबल है, डेप्थ ऑफ फ्लो क्या करती हुई मिलेगी आपको? वेरी करती हुई मिलेगी, डेप्थ ऑफ फ्लो इज वेरिएबल। अगर मेरा प्रिज्मेटिक चैनल है, अगर मेरा प्रिज्मेटिक चैनल है, प्रिज्मेटिक चैनल में एरिया तो फिक्स हो गया हमारा अलोंग द लेंथ, पर यहाँ वेलोसिटी क्या है? पर यहाँ वेलोसिटी क्या है? फिक्स नहीं है। अगर यहाँ वेलोसिटी फिक्स नहीं है, तो फिर डेप्थ क्या करती रहेगी? वेरी करती रहेगी। क्योंकि अगर वेलोसिटी फिक्स नहीं है, जब आप लिखोगे डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, व्हेन यू से डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, तो उस केस में एरिया वेरिएबल हो जाएगा हमारा। एरिया विल कम आउट वेरिएबल। एरिया किसका? फ्लो का, नॉट चैनल का। अब एरिया ऑफ फ्लो वेरिएबल है, एरिया ऑफ फ्लो डिपेंडेंट होता है डेप्थ ऑफ फ्लो के ऊपर, यानी डेप्थ ऑफ फ्लो आपकी वेरी कर जाएगी, डेप्थ ऑफ फ्लो भी वेरिएबल। तो अगर नॉन प्रिज्मेटिक चैनल में फ्लो हो रहा है या प्रिज्मेटिक चैनल में फ्लो हो रहा है वेरिंग वेलोसिटी पे, इसको हम बोलते हैं वेरिड फ्लो। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज वेरिड फ्लो। अब ऑब्वियस सी बात है, कभी भी यूनिफॉर्म वेरिड फ्लो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? जिसमें फ्लो की प्रॉपर्टीज क्या है? कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो यूनिफॉर्म वेरिड फ्लो इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। इसलिए हम ये वेरिड फ्लो किसके लिए यूज कर लेते हैं? इसलिए हम ये वेरिड फ्लो वाला टर्म किसके लिए यूज कर लेते हैं? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए यूज कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ही है। तो इन अवर जनरल रेफरेंसेस आई विल से वेरिड फ्लो इज नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, पर इसको हमने अलग से डिफाइन कर रखा है। इट इज बीन डिफाइंड सेपरेटली। क्लियर पूरी कहानी? रिपीट करना है इसको कुछ भी? एनी पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस? अब ये जो वेरिड फ्लो है, ये आगे और 10 तरह का है। जो वेरिड फ्लो है, इट इज ऑफ एन टाइप्स। अब कौन कौन से वेरिड फ्लो है, उसकी रेफरेंस निकालते हैं। दैट रेफरेंस वी ड्रॉ। फिर यहां तक की कहानी। तो यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो सेपरेट कहानी है, वेरिड फ्लो सेपरेट कहानी है। हाँ, आप वेरिड टर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यूनिफॉर्म वेरिड फ्लो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, प्रैक्टिकली कैन नॉट एग्जिस्ट। अब कौन कौन सा वेरिड फ्लो है, उसकी रेफरेंस निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है वेरिड फ्लो। नेक्स्ट पॉइंट सेज वेरिड फ्लो इज फर्दर क्लासिफाइड एज। अब फिर से कंसंट्रेट करना, समझने में मुश्किल होगी इन चीजों को। इज फर्दर क्लासिफाइड एज, इज फर्दर क्लासिफाइड है। अब ये कैसे क्लासिफाइड है? ये क्लासिफाइड है ग्रेजुअल वेरिड फ्लो। इट इज क्लासिफाइड एज ग्रेजुअल वेरिड फ्लो। तो जीवीएफ लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, रैपिडली वेरिड फ्लो। सो रैपिडली वेरिड फ्लो। तीसरा केस, स्पेशली वेरिड फ्लो। तो स्पेशली वेरिड फ्लो। तो स्पेशली वेरिड फ्लो। अब तीन तरह के वेरिड फ्लो हमारे, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, रैपिडली वेरिड फ्लो, स्पेशली वेरिड फ्लो। अब ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, स्पेशली वेरिड फ्लो, ये तो नाम से समझ में आ जाते हैं। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, रैपिडली वेरिड फ्लो, ये तो नाम से समझ में आ जाते हैं कि हमारे जो वेरिएशन है फ्लो की डेप्थ की या फ्लो की प्रॉपर्टीज की, वो ग्रेजुअल है। इसको हम बोलेंगे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। अगर जो वेरिएशन है हमारे फ्लो की प्रॉपर्टीज की डेप्थ की रैपिडली है, ओवर शॉर्ट स्पैन, इसको हम बोलेंगे रैपिडली वेरिड फ्लो। स्पेशली वेरिड फ्लो नाम से समझ में नहीं आएगा, ये जब मैं डिस्कस करूंगा तब रिलेट कर पाओगे क्यों उसको बोलते हैं स्पेशली वेरिड फ्लो। और अभी के लिए हमारा जो वेरिडली फ्लो है, ग्रेजुअली वेरिड भी हो सकता है, रैपिडली वेरिड भी हो सकता है और स्पेशली वेरिड भी हो सकता है। इन तीनों में क्या फर्क है, एक एक करके निकालते हैं। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीस थ्री टाइप्स ऑफ वेरिड फ्लो कैन बी रेफर्ड सेपरेटली। तो पहला पॉइंट बोल रहा है, इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो, so if the depth of flow changes gradually, if the depth of flow changes gradually
over the long distance, over the long distance, over the long distance along the length of the channel, along the length of the channel, along the length of the channel, such that along the length of the channel, such that curvature of free surface, such that curvature of free surface is mild, free surface is mild, is termed as gradually varied flow. जैसे example flow upstream of sluice gate, flow upstream of sluice gate. तो sluice gate के ऊपर जो flow होता है वो gradually varied flow होता है. एक और जानकारी इसकी, in gradually varied flow loss of energy, ये ऑब्जेक्टिव है फिर से आपका, loss of energy is mainly due to friction, is mainly due to boundary friction, is mainly due to boundary friction and pressure distribution. और जो pressure की distribution मिलेगी, pressure distribution in vertical direction is hydrostatic. क्या मतलब इस बात का वो भी देखते हैं. is hydrostatic, is hydrostatic, is hydrostatic. रेफर द एंटायर स्टोरी. देखिए पूरी कहानी क्या है. पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट बोल रहा है अगर हमारे फ्लो की डेप्थ, पहला पॉइंट बोल रहा है अगर हमारे फ्लो की डेप्थ चेंज करे ग्रेजुअली ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस. अब आप बोलोगे लॉन्ग डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है. लॉन्ग डिस्टेंस विल बी इन सेवरल किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर. 40 किलोमीटर की दूरी में डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज हुई 0.5 मीटर. 40 किलोमीटर फ्लो चला और डेप्थ ऑफ फ्लो कितनी चेंज हुई 0.5 मीटर. इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो. सो दिस विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो. तो फ्लो चेंज हुआ है और ग्रेजुअली चेंज कर रहा है ओवर द लेंथ. क्लियर चीज. अब एक और जानकारी दी, ये इतना ग्रेजुअली चेंज हुआ है कि जो कर्वेचर है फ्री सरफेस की इज वेरी वाइड, आपको दिखेगा भी नहीं. तो आप तो देख नहीं पाओगे कि 40 किलोमीटर की लेंथ कितनी है. 40 किलोमीटर की लेंथ में 0.5 मीटर का डिफरेंस है. तो जो कर्वेचर है वो माइल निकल के आती है. हाँ, हम डायग्राम में उसको मैग्नीफाई कर देते हैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से. पर अगर यही चीज बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे हो जाए, 5 मीटर की दूरी पे 0.5 मीटर की डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज हो गई, क्या बोल देंगे इसे. 5 मीटर की दूरी पे 0.5 मीटर की डेप्थ चेंज हो जाए, क्या बोल देंगे इसे, रैपिडली वेरिएड फ्लो बोल देंगे. तो टेक्निकली टर्म है रैपिडली वेरिएड फ्लो. अब ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो का आपको एग्जांपल दिया, डायग्राम बना के दिखाऊंगा अभी आपको. फ्लो अपस्ट्रीम साइड ऑफ स्लूइस गेट, इनफैक्ट बना के भी दिखाया था मैंने आपको पीछे, ये चेक कर लो. फ्लो अपस्ट्रीम साइड ऑफ स्लूइस गेट, ये वेरिएबल फ्लो है, जो डेप्थ ऑफ फ्लो क्या कर रही है, वेरी कर रही है, और ये ग्रेजुअली वेरी कर रही है. सो ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो. तो फ्लो ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द स्लूइस गेट कम्स आउट टू बी ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो. अभी मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको इसका. आई शो द रैपिडली वेरिएड फ्लो आल्सो. अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो में पानी जो भी अपनी एनर्जी खर्च करता है किसकी वजह से खर्च करता है, फ्रिक्शन की वजह से, व्हिच इज ऑफर्ड बाय द बाउंड्रीज ऑफ द चैनल. और जो प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशन है वर्टिकल डायरेक्शन में वो क्या लेके चलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक लेके चलते हैं. और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है वो मैंने आपको अलग से बता रखा है. व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट आई डिस्कस, किसकी वजह से होता है ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ये किसकी वजह से होता है, ये पानी के वेट की वजह से होता है. तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज बिकॉज़ ऑफ द वेट ऑफ द वाटर. दिस आई डिस्कस इन डिटेल. क्लियर कहानी. तो इस टाइप के फ्लो को हम बोलते हैं ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो. अभी डायग्राम बना के दिखाता हूं, आप खुद ही समझ जाओगे क्या है ये. हां, डाउनवर्ड वेट बिल्कुल सही बात है. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, if the curvature in varied flow, if the curvature in varied flow is large and depth changes significantly over a short length, such flow is termed as रैपिडली वेरिएड फ्लो. इस फ्लो को हम क्या बोल देते हैं, रैपिडली वेरिएड फ्लो बोल देते हैं. तो अगर कर्वेचर चेंज हो जाए बहुत ही छोटी डेप्थ के अंदर, इसको हम क्या बोल देंगे, रैपिडली वेरिएड फ्लो बोल देंगे. एग्जांपल दे दो उसका. एग्जांपल फ्लो एट डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ स्लूइस गेट, फ्लो एट द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ स्लूइस गेट, दिस कम्स आउट टू बी रैपिडली वेरिएड फ्लो. समझने के लिए डायग्राम देख लो, फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू टेक एन डायग्राम. लेट्स सपोज ये हमारा चैनल बॉटम है. अभी प्रैक्टिकल जानकारी निकल आ रही है धीरे-धीरे. दिस इज आवर स्लूइस गेट, वर्टिकल है, स्लूइस गेट है ये. सो दिस इज आवर स्लूइस गेट, सो दिस इज आवर स्लूइस गेट. तो ये हमारा स्लूइस गेट है. पानी को हमेशा ब्लू कलर से दिखाया, तो पानी को शो किया आपको ब्लू कलर से. अब क्योंकि फ्री हैंड से डायग्राम बन रहा है तो एग्जैक्टली स्केल पे नहीं आएगा. ये हमारा ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो है एंड दिस इज आवर रैपिडली वेरिएड फ्लो. ये हमारी रैपिडली वेरिएड फ्लो है. सेक्शन कट करके देखो, वर्टिकल सेक्शन, ये डेप्थ है हमारी y1, ये डेप्थ है हमारी y2, ये डेप्थ है हमारी y3, ये डेप्थ है हमारी y4. तो सारे वर्टिकल लाइंस है, तो डेप्थ है y4. एनालाइज y1, तो डेप्थ वेरी कर रही है, कैसा फ्लो हुआ, अपस्ट्रीम साइड पे, ये अपस्ट्रीम साइड है, ये डाउनस्ट्रीम साइड है. तो डेप्थ वेरी कर रही है, डेप्थ इज वेरिंग, कैसा फ्लो हुआ, डेप्थ वेरी कर रही है, कैसा फ्लो हुआ,
वेरिड फ्लो हुआ, इट इज वेरिड फ्लो। कैसे वेरी कर रही है? ग्रेजुअली वेरी कर रही है, तो क्या बोलेंगे? ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। डेप्थ वेरी कर रही है y3 से लेके y4, पर जो डेप्थ में वेरिएशन आया बहुत ही ज्यादा निकल के आया है छोटे से लेंथ के अंदर, इसको हम बोलेंगे रैपिडली वेरिड फ्लो। अभी आगे जाके इसको नाम भी दूंगा, जैसे स्टर्म हाइड्रोलिक जंप, इसी को हाइड्रोलिक जंप बोला जाता है। अब क्या होती है हाइड्रोलिक जंप, जानबूझ के अपने मुंह से ही निकाल रहा था, तो ये हमारी क्या रैपिडली वेरिड फ्लो। तो y4 इज मोर देन y3, y4 की वैल्यू y3 से ज्यादा। क्लियर एग्जांपल? और कैसे, जब आप खुद बताओ नाउ रेफर ऑन योर ओन, कौन सा फ्लो ग्रेजुअली वेरिड है, कौन सा फ्लो रैपिडली वेरिड है, कौन सा फ्लो यूनिफॉर्म है या नहीं है। तो इसके लिए लेट अस सपोज दिस इज एग्जांपल, शेप शेप चैनल बॉटम में ड्रॉप आया, तो चैनल बॉटम में ड्रॉप आया, सडन ड्रॉप इन चैनल बॉटम, तो सडन ड्रॉप इन चैनल बॉटम, तो ये सडन ड्रॉप आई चैनल बॉटम में, तो सडन ड्रॉप आई चैनल बॉटम में, तो वाटर सरफेस लेवल, ये हमारा वाटर सरफेस लेवल है, ये हमारा वाटर सरफेस लेवल है, स्ट्रेट लाइन। चलिए नाउ एनालाइज द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो, सो एनालाइज द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो। So these are the different types of flow which I have shown in a single diagram. ये अलग-अलग टाइप के फ्लो हैं जो मैंने आपको एक डायग्राम में दिखा दिए हैं। आपके रेफरेंस के लिए इनको मैं कट करके दिखा देता हूँ, कहाँ-कहाँ पे आपको एनालिसिस करनी है। You have to analyze the flow up till here. आपको एनालिसिस करनी है फ्लो की इन सेक्शंस के अंदर, एनालिसिस करनी है फ्लो की इन सेक्शंस के अंदर, एनालिसिस ऑफ द फ्लो इज टू बी कैरिड आउट इन दीस सेक्शंस। तो अलग-अलग सेक्शन कट करके दिखाया मैंने आपको। चलिए बताइए, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। नेचर ऑफ फ्लो इन सेक्शन 1, नेचर ऑफ फ्लो इन सेक्शन 1 कैसा फ्लो है? सेक्शन 1 में यूनिफॉर्म फ्लो है, सो दिस इज यूनिफॉर्म, तो फ्लो इज यूनिफॉर्म। सेक्शन 2 में कैसी फ्लो है? ये ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपका। वेरिएबल फ्लो है, डेप्थ ऑफ फ्लो क्या कर रही है? चेंज कर रही है, पर कैसे चेंज कर रही है? ग्रेजुअली, तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। सेक्शन 3 में अगेन द फ्लो इज वेरिड, पर कैसी है? रैपिडली वेरिड फ्लो, तो सेक्शन 3 फ्लो इज रैपिडली वेरिड फ्लो, तो रैपिडली वेरिड फ्लो। सेक्शन 4, सेक्शन 4 अगेन इट इज ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। सेक्शन 5 फ्लो इज यूनिफॉर्म, ये हमारा यूनिफॉर्म फ्लो है। तो एक ही डायग्राम में आपको अलग-अलग टाइप के फ्लो दिखा दिया। इन सिंगल डायग्राम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो आर बीइंग शोन टू यू। इन सारी सेक्शन में टाइम के रिस्पेक्ट में डेप्थ चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? क्या ये बता पाओगे? ये बता नहीं सकते डायग्राम देख के। इन सारे ही सेक्शंस में टाइम के रिस्पेक्ट में डेप्थ चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, डायग्राम देख के नहीं बता पाओगे, ये मुझे बताना पड़ेगा आपको अलग से। इट कैन नॉट बी रेफर्ड फ्रॉम द डायग्राम इटसेल्फ। क्लियर चीज? रिपीट करना है इसमें कुछ भी अब? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? रेट ऑफ चेंज ऑफ डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू स्पेस स्ट्रिक्टली कहां तक होनी चाहिए, so that we can call it gradually varied flow. The rate of change of depth strictly का कोई वैल्यू नहीं है, नो न्यूमेरिकल वैल्यूज अवेलेबल। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, वन मोर एग्जांपल कैन बी रेफर्ड। स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, डेप्थ ऑफ फ्लो बेड के चेंज होने से हो रहा है, डेप्थ ऑफ फ्लो बेड के चेंज होने से नहीं हो रहा है, डेप्थ ऑफ फ्लो इज नॉट बिकॉज ऑफ चेंज इन चैनल बॉटम फ्लो। सो दिस इज द अनदर सिचुएशन बीइंग शोन, ये आपको दूसरी सिचुएशन दिखाई है, ऑब्स्ट्रक्शन। So second situation being shown to you. Analyze this. So straight line, then drop, then our jump. फिर हमारी जंप है, फिर से वाटर सरफेस लेवल दिखा दिया आपको, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल। फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू सेक्शन कैन बी कट, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन कट करके सेक्शन 1 में, जैसे सेक्शन 2, ये हमारा सेक्शन 2 है, दिस इज सेक्शन 3, ये सेक्शन 4 है। So section 1, section 2, section 3, section 4. Identify the type of flow. Section 1 uniform flow, तो ये uniform flow है। Section 2 again the flow is variable, फिर से flow variable है, तो उसको क्या बोल देंगे? Varied flow। पर कैसे vary कर रहा है? Gradually, तो gradually varied flow। Section 3 flow is variable, है, पर properties flow की drastically change कर रही है, rapidly varied flow। Section 4 flow is uniform, so flow is uniform, तो ये flow हमारा uniform flow है। कोई सा पॉइंट रिपीट करना, तो वेरिड फ्लो में भी ग्रेजुअल, वेरिड फ्लो में भी रैपिड, दोनों के आपको 3-4 एग्जांपल दे दिए। एज इन रिवर्स एट सम प्लेस अ swirl type turbulence forms, it is a non uniform flow or non steady flow, how can we comment upon it? Give the condition, then we can comment upon it। कैसे कमेंट करोगे? कंडीशन बता के कमेंट करोगे,
When you will give the condition, then only we can comment upon this. अब मैंने आपको डायग्राम दे के पूछा ना, बताओ कैसा फ्लो है. I've given you the condition in the diagram, then I'm asking. तो जब तक कंडीशन नहीं बताओगे कैसे पता करोगे? ये फ्लो पैटर्न आप ओनली ऑब्स्ट्रक्शन देखकर बना रहे हैं? नहीं, ये पूरी कैलकुलेशन करके बनाइए. ऐसा ही फ्लो पैटर्न क्यों बनेगा, इसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे अभी आगे. But this is the flow pattern that we calculate in detail. वो पूरी एनालिसिस आएगी आगे. अभी तो बस आपको स्टार्ट किया कि बंदे को यूनिफॉर्म फ्लो बनाना था, बाकी इसी चीज के ऊपर कमेंट ही नहीं किया. बट हाउ दीस प्रोफाइल्स आर कैलकुलेटेड दैट वी विल सी कि ऐसी ही वैल्यू क्यों निकल के आई है. तो ग्रेजुअली वेरिड हो गया, रैपिडली वेरिड हो गया. अब बात करनी है स्पेशली वेरिड फ्लो की. अब क्या है स्पेशली वेरिड फ्लो? व्हाट इज स्पेशली वेरिड फ्लो दैट वी रेफर. अब फिर से मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी इसके अंदर, कंसंट्रेट करना क्या है स्पेशली वेरिड फ्लो. सो इफ सम फ्लो, क्या है स्पेशली वेरिड फ्लो? सो इफ सम फ्लो is added or removed, if some flow is added or subtracted, so if some flow is added or subtracted from the system, the resulting flow, the resulting varied flow is termed as specially varied flow. Specially varied flow, जैसे एग्जांपल, जैसे फ्लो ओवर वेयर साइड. सो फ्लो ओवर वेयर साइड, तो वेयर में से फ्लो हो जाए, दिस इज टर्म्ड एज स्पेशली वेरिड फ्लो. नेक्स्ट सरफेस रन ऑफ. सरफेस रन ऑफ, दो एग्जांपल दिए आपको, पानी ऐड हो रहा है या पानी रिमूव हो रहा है. उसको समझने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अभी तक जो भी वेरिड फ्लो था उसमें डिस्चार्ज क्या थी? अभी तक जो भी वेरिड फ्लो था उसमें डिस्चार्ज क्या थी? कांस्टेंट थी. विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? डिस्चार्ज कांस्टेंट थी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू स्पेस की बात चल रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिड फ्लो, नॉट स्टेडी अनस्टेडी फ्लो. अभी तक जो भी केसेस थे हमारे, उसमें डिस्चार्ज कांस्टेंट था विद रिस्पेक्ट टू स्पेस. अब डिस्चार्ज भी बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, यानी जैसे जैसे हम सेक्शन बदल रहे हैं डिस्चार्ज बदलती जा रही है. अब ये बदलने का नेचर क्या हो सकता है? सेक्शन के बदलने से डिस्चार्ज बढ़ भी सकती है और सेक्शन के बदलने से डिस्चार्ज कम भी हो सकती है. तो दोनों वेरिएशन मिलेंगे आपको. तो अगर हमारे फ्लो में कुछ पानी ऐड हो जाए या कुछ पानी हट जाए विद रिस्पेक्ट टू व्हाट स्पेस, इसको मैं क्या बोल दूंगा? स्पेशली वेरिड फ्लो बोल दूंगा. तो अगर हमारे फ्लो में कुछ पानी ऐड हो जाए या कुछ पानी हट जाए विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, इसको मैं बोल दूंगा स्पेशली वेरिड फ्लो. अब दोनों के एग्जांपल दिए आपको, दोनों के एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं. एक एग्जांपल तो आप रिलेट कर लोगे आसानी से. वन ऑफ द एग्जांपल यू कैन रिलेट वेरी इजीली, सरफेस रन ऑफ. बारिश हुई. अब इसको समझाने के लिए मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको. अब डायग्राम बना के दिखानी है आपको, डायग्राम समझ में आएगी आपको प्लान के अंदर. डायग्राम विल बी अंडरस्टूड इन द केस ऑफ प्लान. सेक्शन भी बना के दिखा रहा हूं और प्लान भी बना के दिखा रहा हूं, दोनों चीजें रेफर कर रहे हैं यहाँ पे. वी आर रेफरिंग बोथ द पॉइंट्स. स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन है हमारी, ये हमारा चैनल है, दिस इज अवर चैनल. ये हमारा चैनल है, पानी फ्लो कर रहा है चैनल के अंदर. एरो बनाओ, पानी फ्लो कर रहा है चैनल के अंदर. बारिश हुई और बारिश में पानी ऐड हो गया. तो बारिश हुई और बारिश में पानी ऐड हुआ. तो बारिश हुई, बारिश में पानी ऐड हुआ. तो बारिश में पानी ऐड हुआ. दिस इज Q1, दिस इज Q2. ये Q1 है और ये Q2 है. अब अगर यहीं पे सेक्शन बना के दिखाऊं उसका, इफ आई शो यू दिस सेक्शन, तो अगर सेक्शन बना के दिखाऊं, ये चैनल बॉटम है हमारी. दिस इज अवर चैनल बॉटम. अब इस बात को समझाने के लिए मैं चैनल को कट करके दिखा रहा हूं आपको, ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. आई एम कटिंग द सेक्शन कटा हुआ नहीं है यहाँ पे. ये बात बस आपको समझाने के लिए बताई हुई है, ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस. ये देखो सिचुएशन क्या है हमारी. व्हाट इज द सिचुएशन? वाटर लेवल, ये पानी का लेवल है. सो दिस इज द वाटर लेवल. पानी का लेवल है, ये पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है क्योंकि पानी जुड़ रहा है इसके अंदर. वाटर इज एडिंग. सेक्शन कट किया. चलिए देखिए पूरी कहानी क्या है. रेफर द एंटायर सिचुएशन. इसमें पानी ऐड होता जा रहा है. अब ये चीज आपको दिखेगी नहीं यहाँ से, यू नॉट बी एबल टू विजुअलाइज इट. अब इमेजिन करते हैं, रेफर द एंटायर स्टोरी. अब ऊपर वाला जो डायग्राम है वो प्लान है हमारा. जो ऊपर वाली डायग्राम है प्लान है. नीचे वाली जो डायग्राम है वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है. चैनल को लेंथ के अलोंग देख रहे हो, यू आर ऑब्जर्विंग द चैनल अलोंग द लेंथ. चैनल को लेंथ के अलोंग देख रहा है. तो बारिश हुई, ये हमारी नदी है. अब नदी होती नहीं है ऐसे, मैंने जानबूझ के ऐसे बनाई हुई है. आप इसको कैनाल बोल सकते हो, यू कैन टर्न दिस एज कैनाल, क्योंकि सेक्शन प्रिज्मेटिक है मेरा. सेक्शन इज प्रिज्मेटिक. बारिश हुई, जमीन में पानी इकट्ठा हुआ, पानी जाके किसमें मिल रहा है? ये सरफेस रन ऑफ है हमारी. दिस इज अवर रन ऑफ. सो दिस इज अवर सरफेस रन ऑफ. तो ये हमारी सरफेस रन ऑफ निकल के आई. सो सरफेस रन ऑफ. तो डिस्चार्ज हमारा Q1 था. अब जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं उसमें बारिश का पानी मिलता जा रहा है. इसका मतलब स्पेस के रिस्पेक्ट में डिस्चार्ज क्या करती जा रही है? स्पेस के रिस्पेक्ट में डिस्चार्ज कर रही है, वेरी कर रही है. और वेरिएशन कैसे पड़ रहा है? तो Q2 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी Q1 से? Q2 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको Q1 से? ज्यादा मिलेगी. Q2 will come out to be more than Q1. तो स्पेस के रिस्पेक्ट में अगर डिस्चार्ज बढ़े, इसको मैं क्या बोलूंगा? वेरिड फ्लो. पर कौन सा वेरिड फ्लो?
और कौन सा वेरिड फ्लो? स्पेशली वेरिड फ्लो। क्लियर चीज? इसका दूसरा एग्जांपल, फ्लो ओवर द साइड वेयर, ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी और रिवर हेडिंग सब एक्सट्रैक्टिंग वाटर रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल हो सकता है। आप इसमें बेसिक जानकारी दी आपको, एग्जांपल तो कुछ भी हो सकता है। बेसिक जानकारी क्या है? आपके सिस्टम में पानी ऐड हो जाए, पानी हट जाए। ये एग्जांपल है किसका? स्पेशली वेरिड फ्लो का। अगर हमें पानी हटाना है, फिर से चैनल सेक्शन कंसीडर किया, चैनल बॉटम है हमारा, दिस इज चैनल बॉटम। तो चैनल बॉटम इस बार प्लान नीचे बना हुआ है, दिस इज द प्लान बीइंग शोन टू यू। ये चैनल को फिर से कट करके बताया। इस बार डिस्चार्ज कम हो रही है क्योंकि पानी बाहर निकल के आ रहा है, वाटर इज कमिंग आउट। सो दिस इज द वाटर लेवल, दिस इज द वाटर लेवल, चेंज होगा पानी का लेवल। ये हमारा डिस्चार्ज Q1 है, ये हमारा डिस्चार्ज Q2 है। इस बार पानी बाहर जा रहा है, दिस टाइम द वाटर इज लीविंग द सिस्टम। तो जो साइड वेयर है, साइड वेयर से पानी को हम ड्रेन आउट कर रहे हैं। दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज वाटर लेवल, दिस इज आल्सो वाटर लेवल। सो ये पानी बाहर आ रहा है, तो इस बार पानी बाहर आ रहा है। बाहर आते हुए तो पानी दिखा दिया, अंदर जाते हुए पानी नहीं दिखा पा रहा था। सो दिस इज अवर चैनल बॉटम, ये हमारा चैनल बॉटम है। तो ऊपर वाला डायग्राम इस बार लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, नीचे वाला डायग्राम हमारा प्लान है। सो सेकंड ऑफ द डायग्राम इज प्लान। सो फ्लो थ्रू साइड वेयर, तो ये साइड वेयर है। डेलिबरेटली हम क्या कर रहे हैं? पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं कहीं पे। डेलिबरेटली वी आर डाइवर्टिंग द वाटर। लेट्स सपोज एक कैनाल है, कैनाल में से ये मेन कैनाल है, मेन कैनाल में से ब्रांच कैनाल टर्मिनेट हुआ, मेन कैनाल में से ब्रांच कैनाल टर्मिनेट हुआ, तो कुछ पानी क्या कर गया? कम हो गया। तो इसका मतलब स्पेस के रिस्पेक्ट में डिस्चार्ज की वैल्यू क्या कर रही है? अब हमारे केस में स्पेस के रिस्पेक्ट में डिस्चार्ज की वैल्यू कम होती जा रही है। इसको हम बोलेंगे वेरिड फ्लो। पर कौन सा वेरिड फ्लो? स्पेशली वेरिड फ्लो। अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें, any of the point to be referred from this law. So varied flow can be gradual, varied flow can be rapid, varied flow can be spatial also. ये स्पेशली वेरिड फ्लो भी हो सकता है। अभी तक मैंने दूसरा पैरामीटर इंक्लूड नहीं किया इसके अंदर। अभी तक मैं टाइम को कांस्टेंट बना के चल रहा हूं, अभी टाइम भी चेंज कर दूंगा आगे जाके। आई चेंज द टाइम आल्सो, बट फॉर नाउ टाइम इज कांस्टेंट। टाइम के ऊपर कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्पेस के रिस्पेक्ट में। कोई सा भी स्टेप रिपीट करना उसके, एनी स्टेप टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस लॉ। क्लियर पूरी स्टोरी? क्लियर सबने? चलिए आगे बढ़ते हैं। शैल वी कंटिन्यू फॉरवर्ड? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू फॉरवर्ड। चलिए देखिए, अब हमने वेरिड फ्लो या नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इज अ टर्म जनरली लिंक्ड विद द वेरिड फ्लो। तो हमने नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के सारे टाइप देख लिए। तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, जिसको आप और क्या बोल देते हो? वेरिड फ्लो भी बोल देते हो, क्योंकि यूनिफॉर्म वेरिड फ्लो पॉसिबल नहीं है। इसको बेसिकली आपने क्लासिफाई किया कितने पार्ट्स में? इट इज बीइंग क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। So it may be gradually varied, it may be rapidly varied, it may be spatially varied. तो उसको 3 पार्ट में हमने क्लासिफाई कर रखा। तो gradually varied flow, rapidly varied flow and spatially varied flow. अब मैं इसमें टाइम को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, आई एम इंक्लूडिंग द टाइम आल्सो। gradually varied flow is further of 2 types. कैसे? gradually varied steady flow. So now gradually varied steady flow, अब किसको इंक्लूड कर दिया इसमें? टाइम को भी इंक्लूड कर दिया। gradually varied unsteady flow, gradually varied unsteady flow. Next point of reference, rapidly varied steady flow. So rapidly varied steady flow, so rapidly varied steady flow, so rapidly varied steady flow. Next, rapidly varied unsteady flow, so rapidly varied unsteady flow. Next we have spatially varied flow, so spatially varied flow, spatially varied steady flow, spatially varied steady flow, and we have spatially varied unsteady flow. तो मैंने टाइम को भी इंक्लूड कर दिया यहाँ पे, आई हैव इंक्लूडेड द टाइम आल्सो। फिर से एक सवाल आएगा आपका इसके ऊपर। तो अभी तक हम बात कर रहे थे वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। अब वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम बोथ विल बी रेफर्ड साइमल्टेनियसली। तो जो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है वो स्टडी भी हो सकता है, अनस्टडी भी हो सकता है। रैपिडली वेरिड फ्लो स्टडी भी हो सकता है, अनस्टडी भी हो सकता है। स्पेशली वेरिड फ्लो स्टडी भी हो सकता है, अनस्टडी भी हो सकता है। इट मींस ऑल द प्रॉपर्टीज आर टू बी सब्जेक्टेड साइमल्टेनियसली। आपको ये सारी प्रॉपर्टी एक साथ सब्जेक्ट करनी है सैंपल के ऊपर। अब कैसे सब्जेक्ट करनी है? एक एक करके एग्जांपल उठाते हैं। विल रेफर द एग्जांपल वन बाय वन। तो अगर एक एक करके एग्जांपल उठाए इसके अंदर, पहला केस है ग्रेजुअली वेरिड स्टडी फ्लो का। तो ग्रेजुअली वेरिड स्टडी फ्लो, so gradually varied steady flow, so gradually varied steady flow. example है backing up of the water, so example है backing up of the flow or water, pen select हो जाओ। so backing up of
water in stream due to dam। अब फिर से कोई एग्जांपल पूछ रहा था, तो अगर शांति रखो सारे एग्जांपल आपके खुद ही कवर हो जाएंगे। तो चेक करो ये कैसा है। तो ग्रेजुअली वेरी स्टडी फ्लो है, स्ट्रेट लाइन आई है और स्ट्रेट लाइन ही है। नेक्स्ट डैम बनानी है, ये डैम बना ली, तो डैम इज बीइंग शोन टू यू, so डैम इज बीइंग शोन टू यू। नेक्स्ट ब्लू कलर पेन, ब्लू कलर की पेन, ये हमारा फ्लो है, तो ये हमारा फ्लो है। नेक्स्ट सेक्शन कट करके दिखाए, सेक्शन कट करके दिखाए, सेक्शन 11 सेक्शन 22, सेक्शन 11 सेक्शन 22, सेक्शन 22, डेप्थ ऑफ फ्लो y1, डेप्थ ऑफ फ्लो y2, एनालाइज द एंटायर सिचुएशन। देखो पूरी कहानी क्या है। तो अब हम बात कर रहे हैं ग्रेजुअली वेरिड स्टडी फ्लो की। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का मतलब डेप्थ ऑफ फ्लो क्या करेगी? ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, इसमें से पहली चीज हो रही है वेरिड फ्लो। वेरिड फ्लो है तो डेप्थ ऑफ फ्लो क्या करेगी? वेरी करेगी। कैसे वेरी करेगी? ग्रेजुअली वेरी करेगी। तो इसका मतलब कर्वेचर इतना छोटा होगा कि आपको दिखेगा भी नहीं, इट विल बी वेरी माइल्ड। और स्टडी फ्लो है, इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा? इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा? डेप्थ चेंज नहीं होगी। तो सेक्शन 11 पे जो डेप्थ है अलग अलग टाइम पे क्या मिलेगी? सेक्शन 11 पे जो डेप्थ है अलग अलग टाइम पे क्या मिलेगी? सेम y1। सेक्शन 22 पे जो डेप्थ है अलग अलग टाइम पे क्या मिलेगी? सेम y2। पर y1 और y2 क्या है? और y1 और y2 क्या है? डिफरेंट है। तो वेरिएशन आया, वेरिएशन ग्रेजुअली आया, तो हम इसको बोल देंगे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। तो वेरिएशन आया, वेरिएशन ग्रेजुअली आया, तो उसको बोल देंगे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। पर ये वेरिएशन हर सेक्शन पे टाइम के साथ नहीं आया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टडी फ्लो। तो एग्जांपल पूछेगा आपसे, तो एग्जांपल ध्यान रखना है आपको। सो बैकिंग अप ऑफ द वाटर इन अ स्ट्रीम ड्यू टू डैम और एनी ऑब्स्ट्रक्शन। डैम तो एग्जांपल लिख दिया मैंने, यहाँ वियर भी हो सकता है, यहाँ बराज भी हो सकता है, यहाँ स्लुइस गेट भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। दिस विल बी एग्जांपल ऑफ व्हाट? ये एग्जांपल बनेगा आपका ग्रेजुअली वेरिड स्टडी फ्लो का। अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना है इस पूरी कहानी में से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी। क्लियर? रेफर द अदर केस। अब दूसरा केस उठाते हैं, तो दूसरा केस उठाया ग्रेजुअली वेरिड, सो ग्रेजुअली वेरिड अनस्टेडी फ्लो। तो ग्रेजुअली वेरिड अनस्टेडी फ्लो, तो ग्रेजुअली वेरिड तो है और अनस्टेडी फ्लो है। एग्जांपल पीछे कैसे लिखा था? डैश लगा के। एग्जांपल, अब थोड़ी दिक्कत होगी इसको समझने में। पैसेज ऑफ पैसेज ऑफ पैसेज ऑफ फ्लड वेव इन द रिवर, पैसेज ऑफ फ्लड वेव इन द रिवर। अभी पीछे डिस्कस किया था, अनस्टेडी फ्लो आप विजुअलाइज नहीं कर पाते हो क्योंकि वो चीज किसके रिस्पेक्ट में हो रही होती है? अनस्टेडी फ्लो हम विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो किसके रिस्पेक्ट में होती है? टाइम के रिस्पेक्ट में। डायग्राम क्या होता है? हमेशा डायग्राम स्टैटिक होता है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं करता है। और फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ जाए। स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। तो समझ में आ जाना चाहिए पॉइंट डायग्राम को देख के आपको। यू शुड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट जस्ट बाय ऑब्जर्विंग दिस डायग्राम। चेक करना, और ये भी ध्यान रखना ये अलग अलग टाइम पे हो रही चीजें। दिस इज टेकिंग प्लेस एट डिफरेंट टाइम। तो ये अलग अलग टाइम पे हो रही है, अलग अलग टाइम पे हो रही है, तो मुझे सेक्शन चेंज करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। तो ये सेक्शन है, ऊपर क्या है? ये नीचे वाला सेक्शन है। चलो चेक करो पूरी कहानी को। रेफर द एंटायर स्टोरी, रेफर द एंटायर स्टोरी। ये हमारे हैं सेक्शन 11, ये हमारे हैं सेक्शन 22, ये हमारे सेक्शन 22। ये है टाइम t इक्वल्स टू t, ये है टाइम t इक्वल्स टू t, ये है टाइम इक्वल्स टू t प्लस dt, टाइम t प्लस dt। ये हमारी डेप्थ y1, ये हमारी डेप्थ y1 डैश, देन ये हमारी डेप्थ y2, ये हमारी डेप्थ y2 डैश। अब चेक करना, एग्जांपल है ये पैसेज ऑफ द फ्लड वेव इन द रिवर। मतलब क्या है? बारिश आई, बारिश का पानी किसमें जुड़ गया? बारिश का पानी नदी में जुड़ गया और वो पानी फ्लो कर रहा है आगे, वो पानी फ्लो कर रहा है। आपने आपने टाइम t1 पे, आपने टाइम t1 या t पे ये पिक्चर देखी, तो टाइम t1 या t पे पिक्चर देखी, पहले तो बताओ डेप्थ वेरी कर रही है नहीं कर रही? आपको टाइम t की कहानी देखनी है। दो अलग अलग सेक्शन पे डेप्थ वेरी कर रही है, कैसे? ग्रेजुअली या रैपिडली? टाइम t पे डेप्थ वेरी कर रही है तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है हमारा। क्लियर चीज? अभी करना है इसमें कुछ भी, तो दिस इज ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। अब जो बारिश का पानी जुड़ा वो साथ में चलता जा रहा है आगे, तो जब बारिश का पानी चलता जा रहा है, बारिश तो रुक गई, बारिश यूनिफॉर्म नहीं थी, बारिश का पानी आगे चलता जा रहा है, अब बारिश रुक गई है। जब ये पानी आगे चलता जा रहा है, सेक्शन 1 की डेप्थ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? सेक्शन 1 की डेप्थ कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? सेक्शन 1 की डेप्थ क्या हो गई? कम हो गई। तो t प्लस dt पे डेप्थ क्या हो गई? y1 डैश हो गई। इसका मतलब सेक्शन 1 पे डेप्थ चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? सेक्शन 1 पे डेप्थ चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम। कैसा फ्लो है? अनस्टेडी फ्लो है। जो पानी सेक्शन 1 को क्रॉस करके गया, कहां गया? सेक्शन 2 पे। तो सेक्शन 2 की डेप्थ क्या कर जाएगी? सेक्शन 2 की डेप्थ क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। y2 से कितना होगी? y2 डैश। कैसा फ्लो है? अनस्टेडी फ्लो है। तो कैसा फ्लो हो गया? ग्रेजुअली वेरिड अनस्टेडी फ्लो। तो परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ग्रेजुअली वेरिड अनस्टेडी फ्लो। तो डेप्थ चेंज हो रही है स्पेस के रिस्पेक्ट में, डेप्थ चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, और वेरिएशन डेप्थ के अंदर ग्रेजुअल है। वेरिएशन इन द डेप्थ इज ग्रेजुअल।
क्लियर पूरी कहानी? रिपीट करना कोई पॉइंट इसमें से? एनी ऑफ दिस स्टेप टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस वन? ये सारे एग्जांपल ध्यान रखने हैं आपको। टेक प्रॉपर केयर ऑफ ऑल दिस एग्जांपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला केस, तीसरा केस। सो तीसरा केस है हमारा रैपिडली वेरिड अनस्टेडी फ्लो। रैपिडली वेरिड अनस्टेडी फ्लो। एग्जांपल, a surge moving up a canal, surge मूव कर रही है कैनाल के ऊपर, सर्ज मूविंग अप अ कैनाल। अब सर्ज को चलते हुए दिखाना है आपको। चलो, सो रैपिडली वेरिड अनस्टेडी फ्लो है। तो फिर से फ्लो रैपिडली चेंज कर रहा है और जो वेरिएशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में भी है। तो ये गेट बनाया, इस गेट को एक्सटेंड किया ये बताने के लिए कि गेट क्लोज हुआ है। सो गेट इज क्लोज्ड, इरेज करो इसे। सो गेट इज क्लोज्ड। तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 दो अलग अलग सिचुएशन है, टू डिफरेंट सिचुएशंस। पानी दिखाया है ब्लू कलर से, वाटर इज शोन विद ब्लू कलर। तो पानी दिखा रखा है ब्लू कलर से, पेन। तो दिस इज आवर सिचुएशन, ये हमारी सिचुएशन है। ये सर्ज मूव कर रही है अब अपस्ट्रीम साइड पे, सर्ज इज मूविंग ऑन द अपस्ट्रीम साइड, जरा चेक करना पूरी कहानी को। नाउ रेफर द एंटायर सिचुएशन। तो सर्ज मूव करती जा रही है अपस्ट्रीम साइड पे, तो सर्ज इज मूविंग ऑन द अपस्ट्रीम साइड। व्हाइट कलर का सेक्शन है हमारा, व्हाइट कलर का सेक्शन दिखाया हमेशा, तो ये व्हाइट कलर का सेक्शन दिखाया हमेशा। नेक्स्ट ये सेक्शन 2, दिस इज आवर सेक्शन 2। रेफर द एंटायर स्टोरी, देखिए पूरी कहानी क्या है। सो दिस इज y1, ये y1 है, ये हमारी y1 डैश है, अभी है y2, ये हमारी y2 डैश है। चलिए एनालाइज एंटायर सिचुएशन, देखिए पूरी कहानी क्या है। सर्ज में सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर, सर्ज मींस सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर, सर्ज डजंट मीन सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर, सर्ज मींस चेंज। तो सर्ज का मतलब होता है सडन चेंज। अब वो सडन चेंज इंक्रीजिंग भी हो सकता है, सडन चेंज डिक्रीजिंग भी हो सकता है। यहाँ पर आपको जो केस दिखा रहा हूँ वो सडन इंक्रीज का दिखा रहा हूँ। अब एनालाइज करना, दो अलग अलग टाइम पे सिचुएशन चल रही है। ये हमारा गेट है, दिस इज द कैनाल, ये स्लूइस गेट लगी हुई है। अब इमेजिन करना पूरी कहानी को, मैंने स्लूइस गेट को सडनली बंद कर दिया, यानी गेट 1 से 2 पे आ गया। अब बंद करते हुए दिखा नहीं सकता आपको मैं ये चीज, तो हमने स्लूइस गेट को सडनली क्लोज किया। जरा मुझे बताना, अब जो क्वांटिटी है पानी की अपस्ट्रीम साइड पे पहले से आपको ज्यादा मिलेगी, कम मिलेगी? गेट खुला हुआ था, पानी फ्लो कर रहा था, मैंने गेट को बंद कर दिया सडनली, जैसे ही गेट को बंद कर दिया सडनली पानी की क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी। इसका मतलब अब एक सर्ज डेवलप हो जाती है जो मूव करती है अपस्ट्रीम साइड पे। ये अपस्ट्रीम साइड है, ये सर्ज मूव करती हुई जा रही है अपस्ट्रीम साइड पे, सर्ज इज मूविंग ऑन द अपस्ट्रीम साइड और रैपिडली मूव करती है, बहुत ही तेज वेलोसिटी होती है इसकी सर्ज की, क्योंकि आपने गेट सडनली क्लोज किया है। सेक्शन 11 पे ओरिजिनल डेप्थ क्या है हमारी? सेक्शन 11 पे डेप्थ क्या है हमारी? y1। एट सेक्शन 11 डेप्थ इज व्हाट? y1। तो सेक्शन 11 पे हमारी डेप्थ क्या है? y1। जैसे ही सर्च डेवलप हुई डेप्थ कितनी हो गई? हमारी एज सुन एज सर्च डेवलप डेप्थ कितनी हो गई? y1 डैश। क्या सेम टाइम पे हुई? क्या अलग अलग टाइम पे हुई? यानी कैसा फ्लो है? अनस्टेडी फ्लो है। इट मींस फ्लो इज व्हाट? अनस्टेडी। सेक्शन 2 पे भी सर्च पहुंची नहीं है, सेक्शन 2 की डेप्थ कितनी है? सेक्शन 2 पे डेप्थ कितनी है हमारी? सेक्शन 2 पे डेप्थ क्या है हमारी? y2 है। क्लियर चीज? जब सेक्शन 2 पे डेप्थ y2 है, सेक्शन 1 पे डेप्थ कितनी है? y1 डैश है। ध्यान रखना ये चीज। जब सेक्शन 2 पे डेप्थ y2 है, सेक्शन 1 पे डेप्थ क्या है? y1 डैश है। क्या y2 y1 डैश के बराबर है? इज y2 इक्वल टू y1 डैश? नो, y2 y1 डैश के बराबर नहीं है। और जैसे गेट बंद हुआ था सडनली ये डेप्थ मिली थी आपको, इसका मतलब वेरिएशन रैपिड है। ये सर्च मूव करके भी सेक्शन 2 पे आएगी, जैसे सर्च मूव करके सेक्शन 2 पे आएगी y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जैसे सर्च मूव करके सेक्शन 2 पे आएगी y2 की वैल्यू y2 डैश हो जाएगी। यानी टाइम के रिस्पेक्ट में डेप्थ क्या कर रही है? चेंज हो रही है। टाइम के रिस्पेक्ट में भी डेप्थ चेंज हो रही है, स्पेस के रिस्पेक्ट में भी डेप्थ क्या है? वेरिएबल है। और जो वेरिएशन है बहुत ही रैपिड है। तो एक तो रैपिडली वेरिड फ्लो है, साथ में अनस्टेडी फ्लो है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डेप्थ बढ़ती जा रही है जैसे जैसे सर्च आगे जाएगी। एज द सर्च विल मूव ऑन द अपस्ट्रीम साइड, द डेप्थ ऑफ द वाटर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, पानी का डेप्थ बढ़ता चला जाएगा। तो अलग-अलग टाइम पे डेप्थ क्या है? वेरिएबल है। पर अलग-अलग सेक्शन पे भी डेप्थ क्या है? वेरिएबल। एट डिफरेंट सेक्शंस द डेप्थ इज वेरिएबल। तो ये रैपिडली वेरिड अनस्टेडी फ्लो का एग्जांपल बन गया है। इज द एग्जांपल ऑफ रैपिडली वेरिड अनस्टेडी फ्लो। क्लियर? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? एनी पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस? नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ rapidly varied steady flow.
So rapidly varied steady flow. तो रैपिडली वेरिड स्टडी फ्लो, तो फ्लो रैपिडली वेरिड है और स्टडी है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी डेप्थ। तो एग्जांपल है इसका हाइड्रोलिक जंप। सो हाइड्रोलिक जंप बिलो हाइड्रोलिक जंप बिलो अ स्लुइस गेट। सो हाइड्रोलिक जंप बिलो अ स्लुइस गेट, तो फिर से बना के दिखाना पड़ेगा। जंप बन रही है स्लुइस गेट के नीचे, ये हमारा गेट है, दिस इज अवर गेट। अब मैं अपस्ट्रीम साइड की कहानी के ऊपर फोकस नहीं लगा रहा, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द स्टोरी एट अपस्ट्रीम साइड। अब मैं स्लुइस गेट के डाउनस्ट्रीम साइड पे जो कहानी है उसके ऊपर फोकस लगा रहा हूँ। तो फोकस है हमारा सारा इसके ऊपर। तो एक तो रैपिडली वेरिड फ्लो, दूसरी जंप बनी, तो दिस इज अवर सिचुएशन, ये हमारी सिचुएशन है। सो दिस इज अवर सिचुएशन, दो सेक्शन कट किए, चेक करो डेप्थ ऑफ फ्लो को, चेक द डेप्थ ऑफ फ्लो। तो चेक द डेप्थ ऑफ फ्लो y1 y2। चलो एग्जांपल है हाइड्रोलिक जंप का, दिस इज द हाइड्रोलिक जंप व्हिच इज बीइंग शोन टू यू। ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ स्लुइस गेट हाइड्रोलिक जंप इज फॉर्म, क्यों बनती है वो देखेंगे अभी आगे, इसको टेक्निकली डिस्कस करेंगे। स्पेस के बदलने से डेप्थ क्या कर रही है, वेरी कर रही है, पर बहुत ही छोटे स्पैन में कर रही है। कैसा फ्लो हुआ, स्पेस के बदलने से डेप्थ वेरी कर रही है फ्लो की, पर छोटे स्पैन में हुई, कैसे हुई, रैपिडली वेरी फ्लो। y1 ही रहेगी टाइम के साथ, चेंज नहीं होगी। y2 रहेगी टाइम के साथ, चेंज नहीं होगी। कैसा फ्लो है, y1 will remain y1, y2 will remain y2, it will not change with respect to time। जो चेंज नहीं होती वो भी अभी आगे देख लेंगे, that also we'll see। जब हाइड्रोलिक जंप्स आएंगे that will discuss about this point। तो एग्जांपल है हाइड्रोलिक जंप का फॉर रैपिडली वेरिड स्टडी फ्लो। तो ग्रेजुअली वेरिड स्टडी फ्लो, ग्रेजुअली वेरिड अनस्टडी फ्लो, रैपिडली वेरिड अनस्टडी फ्लो, रैपिडली वेरिड स्टडी फ्लो, दोनों एग्जांपल बता दिए आपको, बोथ द केसेस आर डिस्कस्ड। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से, एनी स्टेप टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस नाउ, क्लियर। टेक अनदर एग्जांपल है स्पेशली वेरिड। So spatially varied study flow. So spatially varied study flow. Example, flow over side wear, पीछे डायग्राम बना के दिखाया था मैंने अभी आपको। Flow over side wear और flow over bottom rack, flow over bottom rack, ये पार्ट होता है हमारे डैम का ही। So flow over bottom rack, तो मैंने साइड वेयर आपको बना के दिखा दी थी, आई शोन दी साइड वेयर, अभी पीछे बना के दिखाई 5-10 मिनट पहले आपको। तो स्पेशली वेरिड स्टडी फ्लो, यानी स्पेस के रिस्पेक्ट में डिस्चार्ज क्या कर रही है, स्पेस के रिस्पेक्ट में डिस्चार्ज क्या कर रही है, बनी हुई है, कहां बना डायग्राम, ये रहा। स्पेस के रिस्पेक्ट में डिस्चार्ज क्या कर रही है, वेरी कर रही है, पर डेप्थ ऑफ फ्लो क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में। डेप्थ ऑफ फ्लो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, वो चेंज नहीं करेगी। तो स्पेशली वेरिड स्टडी फ्लो, तो डेप्थ ऑफ फ्लो विल रिमेन कांस्टेंट, इसको मार्क करके दे देता हूं मैं आपको यहाँ पे, डेप्थ में चेंज नहीं आएगा। तो डेप्थ विल नॉट गेट चेंज। ये y1 है, y2 है, तो y1 इज नॉट इक्वल टू y2, वेरिड फ्लो है, इट इज वेरिड फ्लो। कौन सा वेरिड फ्लो, स्पेशली वेरिड फ्लो। टाइम के रिस्पेक्ट में y1 y2 क्या नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम y1 y2 विल नॉट गेट चेंज्ड। तो परफेक्ट एग्जांपल ऑफ स्पेशली वेरिड स्टडी फ्लो। फिर डायग्राम तो मैं पीछे बना रखी थी, दिस डायग्राम आई हैव शोन प्रीवियसली ओनली। नेक्स्ट ऑफ द केस, छठा आखिरी केस, स्पेशली वेरिड, ये भी पीछे डायग्राम बना के दिखा दिया था मैंने आपको। स्पेशली वेरिड अनस्टडी फ्लो, तो स्पेशली वेरिड अनस्टडी फ्लो। अब हमारा ये स्पेशली वेरिड अनस्टडी फ्लो है। अब क्या ये स्पेशली वेरिड अनस्टडी फ्लो, सरफेस रन ऑफ ड्यू टू हेवी रेनफॉल, सरफेस रन ऑफ ड्यू टू हेवी रेनफॉल। अब जो बारिश की इंटेंसिटी हमेशा सेम मिलेगी आपको, क्या बारिश की इंटेंसिटी हमेशा सेम मिलेगी आपको, नहीं। तो बारिश का पानी ऐड होता जा रहा है, पर जो रेट एडिशन की वो क्या करती जा रही है, वेरी करती जा रही है। तो y1 y2 टाइम के साथ भी क्या कर जाएंगे, चेंज कर जाएंगे। पर जो साइड वेयर है उसमें डिस्चार्ज हमने कंट्रोल कर रखा है, कितना पानी बाहर भेज रहा है। तो साइड वेयर के अंदर पानी हम बाहर भेज रहे हैं। तो आपने एग्जांपल दिया, ब्रांच कैनाल से पानी जा रहा है, लेट सपोज डिस्ट्रीब्यूटरी के अंदर, या लेट सपोज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो डिस्चार्ज हमने कंट्रोल कर रखा है। तो है स्पेशली वेरिड फ्लो, पर स्टडी फ्लो है। पर बारिश का पानी रिवर में आके ऐड कर रहा है, कैनाल में आके ऐड कर रहा है, तो उस केस में अनस्टडी फ्लो होगा, बिकॉज़ इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय, सो हमारे कंट्रोल में। इसका मतलब जितने भी केसेस हैं हमारे नॉन यूनिफॉर्म या वेरिड फ्लो के, वो सारे बता दिया। ऑल द केसेस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो और वेरिड फ्लो आई डिस्कस इन फुल डिटेल। सो अगर इसके अलावा कोई और एग्जांपल पूछे इसमें, तो हम टाइप ऑफ फ्लो कैसे पता कर पाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो से। इसके अलावा कोई और एग्जांपल पूछे तो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो चेक करनी पड़ेगी, यू टू रेफर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो, याद रखने पड़ेंगे, नहीं वो आपके एग्जांपल आते हैं आगे, तो ये याद रखने की चीज है। अभी जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताया, ये पूरा सब्जेक्ट चलता है, सवाल आपके सारे प्रैक्टिकल होते हैं, उन सवालों में ही प्रैक्टिकल जानकारी दी जाती है, वहीं से सारे एग्जांपल बनते हैं, फ्रॉम देयर ओनली द एग्जांपल्स आर डेवलप्ड।
फिर यहाँ तक की कहानी पिक करना है कोई पॉइंट इसमें से। तो अभी तक हमने बात किया तीन तरह के फ्लो की। पहला स्टडी अनस्टडी, दूसरा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, तीसरा वैलिड फ्लो। सो थर्ड इज द वैलिड फ्लो। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस नोट, कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं हमारे फ्लो के, व्हाट आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द फ्लो व्हिच आर अवेलेबल। सो कौन कौन से कॉम्बिनेशन अवेलेबल है हमारे फ्लो के, दैट बिकम्स द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। सो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो, सो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो, तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन अवेलेबल है फ्लो के उसकी रेफरेंस निकाल रहे हैं। पहला कॉम्बिनेशन, फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो। So first of the combination is study uniform flow. एग्जांपल बताना जरा इसका। फ्लो स्टडी है और यूनिफॉर्म है। पहला टाइप का फ्लो जो हो सकता है स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो, एग्जांपल बता जरा इसका। अब मैंने सारी चीजें पीछे बता दी हैं, कुछ सोच के एग्जांपल बताओ उसका। स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो, गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस। अभी पीछे लिखा है फ्लो टेकिंग प्लेस इन अ प्रिज्मेटिक चैनल एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये पीछे लिखा गया हूं। तो प्रिज्मेटिक चैनल कैरिंग अ डिस्चार्ज एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी विल बी अ स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो। प्रिज्मेटिक चैनल है, स्पेस के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेंगी, कांस्टेंट वेलोसिटी है हमारी, इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में भी चेंज नहीं करेंगे। तो ये हमारा एग्जांपल है स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो। पहला कॉम्बिनेशन है स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो। दूसरा दूसरा है हमारा नेक्स्ट ऑफ द केस अवेलेबल। नेक्स्ट ऑफ द केस अवेलेबल, तो अगला केस जो अवेलेबल है हमारे पास स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो हो गया, स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। सो स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस। तो स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, तो स्टडी है पर नॉन यूनिफॉर्म है, एग्जांपल देना इसका। तीन एग्जांपल दिए भी मैंने पीछे आपको, थ्री एग्जांपल्स आई हैव गिवन यू। अरे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो मतलब वैलिड फ्लो होता है, तो अभी करके आए हो पीछे। ग्रेजुअली वैलिड फ्लो जो स्टडी है, रैपिडली वैलिड फ्लो जो स्टडी है, स्पेशली वैलिड फ्लो जो स्टडी है। अभी तीन एग्जांपल बताए पीछे आपको। तो वैलिड मतलब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, और उसमें आपको स्टडी एंड स्टडी तीनों तो बता दिए। तो पहला बैकिंग अप ऑफ द वाटर ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन, डैम के ऊपर वाला जो पानी का फ्लो है वो हमारा कैसा फ्लो है, ग्रेजुअली वैलिड स्टडी फ्लो। तो आ गया ना स्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हाइड्रोलिक जंप, नेक्स्ट एग्जांपल हाइड्रोलिक जंप, अभी करके आए हो। रैपिडली वैलिड स्टडी फ्लो, तो स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तीसरा फ्लो टेकिंग प्लेस ओवर द साइड वेयर, ये स्पेशली वैलिड स्टडी फ्लो है, तो आ गया स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो इसके भी एग्जांपल है पीछे आपके पास, दिस एग्जांपल्स आर आल्सो अवेलेबल विद अस। क्लियर है चीज। नेक्स्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन, so next of the combination is equal to unstudy non uniform flow। फिर से कितने एग्जांपल दिए इसके, अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के तीन एग्जांपल बता दिए पीछे, जैसे सरफेस रन ऑफ, फ्लड पासिंग थ्रू द रिवर, और सरफेस रन ऑफ, फ्लड पासिंग थ्रू द रिवर। नेक्स्ट सर्ज, फ्लो ऑफ द सर्ज। ये कैसे एग्जांपल है, अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के एग्जांपल। दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। फिर यहां तक चौथा कॉम्बिनेशन अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो। So unstudy uniform flow which practically cannot exist in open channel, जो practically open channel में exist नहीं कर सकता और खुद एनालाइज कर सकते हो। फ्लो अनस्टडी है और यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब क्या होगा, व्हाट डू यू मीन ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म फ्लो, कि फ्लो की प्रॉपर्टीज किसके रिस्पेक्ट में सेम रहेंगी, फ्लो की प्रॉपर्टी किसके रिस्पेक्ट में सेम रहेंगी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लो विल रिमेन सेम विद रिस्पेक्ट टू व्हाट स्पेस। अच्छा अनस्टडी फ्लो का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन ऑफ अनस्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो का मतलब क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अब ध्यान से सुनना ये चीज, ये केस क्यों प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, व्हाई दिस केस कैन नॉट एग्जिस्ट प्रैक्टिकली। दो सेक्शन कंसीडर किए मैंने, 1 1 और सेक्शन कंसीडर किया 2 2। तो फ्लो यूनिफॉर्म है, इसका मतलब हमारे स्पेस के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो पहले मैंने टाइम को रखा कांस्टेंट, टाइम कितना रखा हुआ है t1। जब मैंने टाइम रखा हुआ है t1, डेप्थ ऑफ फ्लो कितनी है हमारी, जब मैंने रखा हुआ है टाइम t1, डेप्थ ऑफ फ्लो कितनी है पूरे चैनल के अंदर y1। अब सोच रहा एक बार इमेजिन कर ले, चैनल 200 किलोमीटर लंबा चैनल है, 200 किलोमीटर लंबा चैनल है, रिवर हो सकती है, चैनल हो सकता है, कैनाल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 200 किलोमीटर लंबा चैनल है, हर जगह डेप्थ ऑफ फ्लो y1 है। कितने बजे, एग्जांपल ले लिया, t1 है 4 बजे, t2 है 4:05, तो 4:05, 4:05 पे सेक्शन 1 की डेप्थ हो गई y2। अब पूरे 200 किलोमीटर लेंथ पे डेप्थ कितनी हो जानी चाहिए, उसी इंस्टेंट पे, यानी 4:05 पे पूरे 200 किलोमीटर लेंथ के लॉन्ग डेप्थ कितनी हो जानी चाहिए, y2 हो जानी चाहिए। जरा एक बार सोच के देखना, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि along the length of the channel at the same time depth becomes y2।
तो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो ओपन चैनल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कैन नॉट एग्जिस्ट इन दी ओपन चैनल। तो ऐसा कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा आपको जिसमें फ्लो अनस्टडी भी हो और यूनिफॉर्म भी। क्लियर कोई कहानी? एनी ऑफ द पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस वन? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? चलिए, इसका कंक्लूजन क्या मिला? इट मींस व्हाट कंक्लूजन इज ड्रॉन? कंक्लूजन हमें ये मिला कि इफ फ्लो इज यूनिफॉर्म, if flow is uniform then it will be what? If flow is uniform then it will be what? It will always be steady. अगर फ्लो यूनिफॉर्म है वो हमेशा क्या होगा? स्टडी होगा, वो अनस्टडी नहीं हो सकता। ध्यान रखना इस चीज को। if flow is uniform it will always be steady. however non uniform flow क्या हो सकती है? however non uniform flow may either be steady or unsteady. however non uniform flow may either be steady or unsteady. non uniform flow may either be steady or unsteady. May either be steady और अनस्टडी, ये दोनों ही हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस यू हैव टू टेक प्रॉपर केयर फ्रॉम योर ऑब्जेक्टिव रेफरेंस। क्लियर चीज? कोई सा भी स्टेप रिपीट करना उसमें से, एनी स्टेप टू रेफरेंस। तो तीन तरह के फ्लो बता दिया आपको मैंने, स्टडी एंड स्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो एंड वेरिड फ्लो। थ्री टाइप्स ऑफ फ्लो वी हैव डिस्कस। कोई भी स्टेप रिपीट करना उसमें से, अलग अलग कॉम्बिनेशन जो हो सकते हैं फ्लो के वो भी देख लिया हमने, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द फ्लो वी हैव डिस्कस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ फ्लो, चौथे टाइप का फ्लो जो अवेलेबल है हमारे पास, इज टर्म्ड एज लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे टाइप ऑफ चैनल, अब हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ फ्लो। तो लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, तो अगला ऑप्शन जो अवेलेबल है जो हमारे फ्लो का क्लासिफिकेशन का, वो है लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। अब क्या है लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो? फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज व्हेन द फ्लूइड मास, तो पहला पॉइंट बोल रहा है व्हेन द फ्लूइड मास और फ्लूइड मास मोशन is such that fluid mass motion is such that one layer slides past over the another layer, over the another layer it is termed as laminar flow. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट सेज फ्लूइड पार्टिकल, एक लिखवा दूंगा, दूसरा आपको डायरेक्टली बता दूंगा। फ्लूइड पार्टिकल ऑफ वन लेयर does not go into the another layer, तो एक लेयर के पार्टिकल दूसरी लेयर में नहीं जाते, एंड मोमेंटम ट्रांसफर does not take place. Momentum transfer does not take place between the different layers. तो अलग अलग लेयर में मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट से जनरली laminar flow occurs at low velocity, पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये, इट्स नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल, हाई वेलोसिटी भी हो सकता है, इसलिए जनरली वर्ड बोला है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? फ्लो मास नियर solid boundary is laminar. Next, flow is highly viscous fluid. Flow in highly viscous fluid or liquid is laminar. तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। Is highly viscous fluid is laminar. All these are the properties of laminar flow. Next point बोल रहा है for flow to be laminar in open channel flow, कंडीशन बताया आपको, तो कंडीशन ही पता होगी, बाकी सारी जानकारी मैंने दे दी आपको, तो बाकी और कहीं भी चेक करना वो आपको बस एक जानकारी दे देंगे कि ओपन चैनल में फ्लो लैमिनार तब होता है जब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू इतनी हो। और फ्लो टू बी लैमिनार इन ओपन चैनल
आई हैव डिस्कस ऑल दी प्रॉपर्टीज, जितनी प्रॉपर्टीज है सारी बता दी आपको. शुड बी लेस देन 500, 500 से कम होनी चाहिए. चेक करो पूरी कहानी क्या क्या मेंशन किया हुआ है. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लो व्हिच टेक्स प्लेस इन ओपन चैनल. अगला फ्लो जो हो सकता है ओपन चैनल पे वो है लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो. पहला उठाया लेमिनार फ्लो. क्या होता है लेमिनार फ्लो? लेमिनार फ्लो वो फ्लो है जिसमें एक लेयर फ्लूइड की या लिक्विड की पास करती है दूसरी लेयर के ऊपर. लेमिनार फ्लो इज अ टाइप ऑफ फ्लो इन व्हिच वन लेयर ऑफ द फ्लूइड passes over the other layer of the fluid. तो एक लेयर फ्लूइड की दूसरी लेयर के ऊपर से पास कर जाएगी. इसको हम क्या बोलेंगे? दिस विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज लेमिनार फ्लो कंडीशन. इसको टेक्निकली लेमिनार फ्लो कंडीशन बोला जाता है. एक लेयर के जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो दूसरी लेयर में एंटर नहीं करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट लिखा है फ्लूइड पार्टिकल ऑफ वन लेयर डज नॉट गोस इनटू द अदर लेयर एंड देयर इज नो मोमेंटम ट्रांसफर बिटवीन द टू लेयर्स. फ्लूइड की जो दो लेयर होंगी उसमें कोई मोमेंटम का ट्रांसफर नहीं होगा. तो लेमिनार फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें फ्लूइड की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर पास करती है. एक लेयर के फ्लूइड पार्टिकल्स एंटर नहीं करते हैं दूसरी लेयर के अंदर, क्योंकि एक लेयर के फ्लूइड पार्टिकल्स दूसरी लेयर में एंटर नहीं करते, आपस में टकराते नहीं, कोई मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होता. देयर इज नो मोमेंटम ट्रांसफर बिटवीन द टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो कंडीशन. तो ये हमारा थर्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस था. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? मिलती कहां पे आपको ये फ्लो जनरली आपको लो वेलोसिटी में मिलेगी. तो जनरली एट लो वेलोसिटी यू विल ऑब्जर्व लेमिनार फ्लो कंडीशन, पर ये कंडीशन हाई वेलोसिटी में भी डेवलप हो सकती है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जनरली ये फ्लो हमें मिलता है नियर द सॉलिड बाउंड्री, क्योंकि सॉलिड बाउंड्री के पास फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा, वेलोसिटी बहुत कम निकल के आएगी, फ्लो लेमिनार निकल के आ जाता है. तो दिस टाइप ऑफ फ्लो जनरली अकर्स नियर द सॉलिड बाउंड्री. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है अगर हमारे फ्लूइड की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है देन आल्सो यू विल फाइंड लेमिनार फ्लो कंडीशन. अगर हमारे फ्लूइड की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है यू विल फाइंड लेमिनार फ्लो कंडीशन. ओपन चैनल फ्लो में फ्लो लेमिनार तब होता है जब रेनॉल्ड्स नंबर क्या निकल के आ जाए, 500 से कम निकल के आ जाए. व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर कम्स आउट टू बी लेस देन 500. अब इन्हीं सारी कंडीशन को उल्टा कर दो, इन्हीं सारी कंडीशन को उल्टा कर दो, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा. जैसे एग्जांपल, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? जैसे टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो? पहली कंडीशन क्या बताई थी? लेमिनार फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें हमारे फ्लूइड की एक लेयर किसके ऊपर से पास कर जाए, दूसरी लेयर के ऊपर से पास कर जाए. टर्बुलेंट फ्लो यहाँ पे एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर से पास नहीं करती, यहाँ पे मिक्सिंग होती है लेयर्स की. तो ये वो फ्लो है जिसमें अलग अलग लेयर फ्लूइड की आपस में क्या कर जाती है, मिक्स कर जाती है. क्योंकि अलग अलग लेयर आपस में मिक्स कर जाती हैं, एक लेयर के फ्लूइड पार्टिकल्स एंटर कर जाते हैं दूसरी लेयर में. अगर एक लेयर के फ्लूइड पार्टिकल्स एंटर करके दूसरी लेयर में मोमेंटम ट्रांसफर होता है दो लेयर के बीच में. सो दिस केस मोमेंटम ट्रांसफर डज नॉट टेक प्लेस देयर, मोमेंटम ट्रांसफर टेक प्लेस. जनरली हमें टर्बुलेंट फ्लो मिलता है हाई वेलोसिटीज पे. तो अगर वेलोसिटी ज्यादा होती है यू विल गेट टर्बुलेंट फ्लो. अगर फ्लूइड की विस्कोसिटी कम हुई यू विल गेट टर्बुलेंट फ्लो. जनरली टर्बुलेंट फ्लो हमें बाउंड्री से दूर मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे बाउंड्री से दूर जाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन कम होता जाएगा, टर्बुलेंस बढ़ने की रेट बढ़ जाती है, तो टर्बुलेंस की टेंडेंसी बढ़ जाती है. फॉर फ्लो टू बी टर्बुलेंट इन ओपन चैनल रेनॉल्ड्स नंबर कितना होना चाहिए? फॉर फ्लो टू बी टर्बुलेंट इन ओपन चैनल रेनॉल्ड्स नंबर कितना होना चाहिए? 2000 से ज्यादा होना चाहिए. तो ये सारी कंडीशन ऑपोजिट है और मैं लास्ट में कंडीशन लिख देता हूं आगे. तो इसको मेंशन भी कर देता हूं. फॉर टर्बुलेंट फ्लो, फॉर टर्बुलेंट फ्लो, फॉर टर्बुलेंट फ्लो all the above conditions, all the above conditions are opposite, are opposite. Next point of reference, for flow to be turbulent, for flow to be turbulent, for flow to be turbulent in open channel, for flow to be turbulent in open channel रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2000 से ज्यादा होनी चाहिए, 2000 से ज्यादा होनी चाहिए. अब बीच में एक और फ्लो आता है वो नोट करके लिख देता हूं, ट्रांजिशन फ्लो. अब क्या होता है ट्रांजिशन फ्लो? if properties of the flow, if properties of the flow, if properties of the flow is in between, if properties of the flow is in between laminar, is in between laminar and turbulent, is in between laminar and turbulent, it is termed as, it is termed as transition flow, it is termed as transition flow. उसको हम ट्रांजिशन फ्लो बोल देंगे. लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फॉर फ्लो टू बी ट्रांजिशनल, फॉर फ्लो टू बी ट्रांजिशनल, फॉर फ्लो टू बी ट्रांजिशनल इन ओपन चैनल, फॉर फ्लो टू बी ट्रांजिशनल इन ओपन चैनल. तो फ्लो ट्रांजिशन तब होता है ओपन चैनल में. फॉर फ्लो टू बी ट्रांजिशनल इन ओपन चैनल रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से कम और 500 से ज्यादा होनी चाहिए, और 500 से ज्यादा होनी चाहिए. तो ये भी एक टाइप का फ्लो है हमारा ट्रांजिशन फ्लो. तो अगर हमारे फ्लो की प्रॉपर्टी बीच में हो लेमिनार के और ट्रांजिशन के, इसको हम क्या बोल देंगे? ट्रांजिशन फ्लो बोल देंगे. तो पहला क्लासिफिकेशन स्टडी अनस्टडी फ्लो, दूसरा क्लासिफिकेशन लेमिनार यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, तीसरा ट्रांजिशन क्लासिफिकेशन वैलिड फ्लो, चौथा क्लासिफिकेशन हमारा फ्लो का लेमिनार एंड टर्बुलेंट. कोई सा पॉइंट रिपीट करना है उसमें से? एनी पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस वन? क्लियर है तक की स्टोरी? एनी ऑफ दिस स्टेप टू बी रेफर फ्रॉम दिस? चलिए, रेफर द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो. नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन कौन सा? पांचवा है. तो फिफ्थ क्लासिफिकेशन, फिफ्थ क्लासिफिकेशन क्रिटिकल
सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन ओपन चैनल, आपके ओपन चैनल में इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। So next of the classification of the flow in open channel which is available is termed as critical, subcritical, supercritical flow. इन बातों का मतलब क्या होता है? That will discuss in detail. Turbulent flow, is there any possibility of turbulent flow between laminar or vice versa? Possibility of turbulent flow in between laminar flow. अगर flow laminar है तो turbulent कैसे हो जाएगा? अगर दो लेयर आपस में मिक्स नहीं कर रही है तो मिक्स कैसे कर जाएंगी? और दो लेयर आपस में मिक्स कर रही है तो मिक्स कैसे नहीं करेंगी? अगर फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा है तो कम कैसे हो जाएगी? अगर हमारे फ्लो की वेलोसिटी कम है तो ज्यादा कैसे हो जाएगी उसी टाइम पे? तो दो चीजें कैसे मिल जाएंगी आपको एक साथ? हाउ विल फाइंड बोथ द प्रॉपर्टीज साइमल्टेनियसली? तो टर्बुलेंट फ्लो लेमिनार फ्लो के बीच में कैसे मिल जाएगा आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ फ्लो व्हिच इज अवेलेबल, अगला फ्लो जो अवेलेबल है हमारे पास डिफरेंट होता है इन ओसीएफ एंड फ्लूइड फॉर फ्लो टू बी लेमिनार। रेनॉल्ड्स नंबर डिफरेंट होता है इन ओसीएफ एंड फ्लूइड फॉर द फ्लो टू बी लेमिनार। क्या मतलब है आपके सवाल का? रेनॉल्ड्स नंबर डिफरेंट होता है ओपन चैनल फ्लो में एंड फ्लूइड फॉर द फ्लो टू बी लेमिनार। इस स्टेटमेंट का कोई मतलब ही नहीं है, क्या बताऊं उसका मतलब? आपने जो सवाल पूछा इसका मतलब ही नहीं है, तो ये भी तो फ्लूइड डायनामिक्स ही और क्या है? हम भी तो फ्लूइड डायनामिक्स कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? वी आर आल्सो डूइंग फ्लूइड डायनामिक्स। अब जो बोलना चाह रहा है वो एग्जामिनर अपने आप समझेगा क्या? मतलब आंसर लेके आओगे बी, वो नंबर दे देगा आपको भी ए था, अरे बोलना ए चाह रहा था वो टिक कर दिया होगा बी, ऐसा ही होगा वहां पर भी, ऐसा ही होगा। वो तो मैं भी समझ गया क्या बोलना चाह रहा है वो, और उसको खुद को तो पता चले कि क्या लिख रहा है वो वहां पे, उसको खुद को नहीं पता, बस बड़े बड़े टर्म्स लिख रहे हैं फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक्स और ओसीएफ में भी होता है क्या? तो इसलिए तो बातों का मतलब तो बताओ, आगे पीछे भागते रहोगे इधर उधर, मतलब पता नहीं होगा चीजों का। चलो ये बाकी बाद में करते हैं, दिस विल डिस्कस टुमारो। उसमें टाइम लगेगा बताने में, इट विल कंज्यूम टाइम। 5-6 मिनट ही बचे, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, दिस विल कवर इन नेक्स्ट क्लास। कल आपकी मॉर्निंग में है सॉइल मैकेनिक्स, इवनिंग में है ओपन जनरल फ्लो। इन द मॉर्निंग सॉइल मैकेनिक्स है,